नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। और ये वीडियो है रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, चाहे आप एनटीपीसी या आरपीएफ कांस्टेबल, असिस्टेंट लोको पायलट, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों। रेलवे के एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं, तो हमने एक सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने रेलवे के बेस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे शॉर्ट्स की फॉर्म में। अब उन 100 सवालों का मैं एक सिंगल वीडियो में कंपाइलेशन बना रहा हूं, इसलिए यह है शॉर्ट्स वीडियोस का कंपाइलेशन। इसमें रेलवे के अति महत्वपूर्ण 100 सवाल हैं मेरे दोस्त। आप अगर रेलवे का पेपर देने जाने वाले हैं तो इन सवालों को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। एक एक सवाल प्योर डायमंड है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, और ये वो क्वेश्चन है जो कई कई बार रिपीट मोड पे रेलवे में आए हैं। तो पूरी वीडियो को आप देख डालिए मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन मेरे भाई, रेलवे की अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, हर एक चैप्टर के सवाल करने हैं बिल्कुल थॉरोली, प्रीवियस ईयर के हर एक चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी पेड क्लास की भी जरूरत नहीं है। हम इसी चैनल पे रेलवे का फ्री प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं ऑलरेडी। अभी त्योहारों की वजह से कुछ दिन क्लासेस नहीं हो पाई। जब आप जाओगे इस YouTube चैनल पर हमारे, तो यहां रेलवे प्रैक्टिस सीरीज से प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने हर वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड करवा दिया है। जब यहां पे क्लिक करेंगे व्यू फुल प्लेलिस्ट में, तो इस तरीके से आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी। ऑलरेडी 60% जो है सिलेबस मैंने कवर करा दिया, बस कुछ ही चैप्टर आपके यहां पे रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे में नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन वाला पोर्शन है, वो हमने सबसे पहले करा है। नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसकी 2 क्लास है। उसके बाद शर्ट्स है, एलसीएम, एचसीएफ, बहुत सारे। इसके बाद मेरे दोस्तों आपको परसेंटेज भी पूरा पढ़ाया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट लॉस, अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। मुझे पता है किस चीज का कितना वेटेज है, ऐसे नहीं हो सकता कि 15-20 सवाल में रेलवे का आप प्रॉफिट लॉस पूरा तैयार कर दो। तो मैंने इसलिए यहां पर प्रॉफिट लॉस की 2 सेपरेट वीडियो बनाई हैं, और लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पर प्रैक्टिस कराए। डिस्काउंट अलग से बताया है। उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये सारे चैप्टर्स आपके हो चुके हैं। इसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम एनर्जी, समय दूरी चाल, ये सब चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। तो अगर किसी बच्चे ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप इनको जरूर अटेंड करें। पूरे यूट्यूब पर रेलवे के सबसे अच्छे अच्छे सवाल, आसान मॉडरेट तो आप कहीं से भी कर लोगे, लेकिन जो वो सवाल है जो आप जिनमें आप फंसोगे, जिनमें आप मॉक टेस्ट में फंसते हो, जिनमें आप बुक से जब प्रैक्टिस करते हो तो फंसते हो, उनका सॉल्यूशन आपको, और स्मार्ट सॉल्यूशन, इन सब वीडियोस में देखने को मिलेगा। चैप्टर वाइज क्लासेस हैं, पूरा मैं फ्री यहां पे पढ़ा रहा हूं। ठीक है दोस्त, तो इन 100 बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो के साथ साथ आप ये प्रैक्टिस बैच की जो क्लासेस हैं इनको जरूर देखें। ठीक है, चलिए अब वीडियो को प्रारंभ करिए। आपको कैसा लगा मेरे दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ इसको शेयर करें। और हां, रेलवे के साथ साथ जो बच्चे एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन क्लासेस को देख सकते हैं। और एसएससी जीडी में कुछ अलग नहीं पूछा जाता है, यही सब चीजें एसएससी जीडी में भी आएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, आखिर तक देखते रहिएगा, इसको आपको सॉल्व करके बताना है। देखिए, जब भी हम दो भिन्न को भाग करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं a बटे बी को भाग देता हूं x बटे वाई से, तो कंसेप्ट क्या बनता है कि अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो पलट जाएगा, x बटे वाई को पलट जाएंगे, y बटे x लिखेंगे। यहां पर यही चीज है, 1 बटे 7 है, डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो 14 बटा 1 हो जाएगा बेटा, ये है ना। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो 21 बटा 1 हो जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो 35 बटा 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, 7 से 14 2 बार कट गया। अब 35 दूनी 70, 70 गुणा 21 क्या आएगा भाई, 21 7 147, 1470 इस सवाल का ठीक आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल आया है असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में रस्सी के टुकड़े करने हैं। 208 सही 4/5 लंबाई के एक छड़ को 23 सही 1/5 लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाए, कुल कितनी छड़ प्राप्त होंगी। तो छड़ की लंबाई है 208 सही 4/5, कितना होगा बेटा, 5 की पहले 208 में गुणा होगी तो ये हो जाएगा 1040, फिर 4 जोड़ेगा तो 1044/5, इतनी हमारे पास टोटल लंबाई है। अब हमने टुकड़े किए हैं, छोटी छोटी छड़ बनाई है 23 सही 1/5 लंबाई की, तो 23 पंजे 115 में 1 जोड़ेंगे 116/5, डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्तों टोटल को एक छड़ की लंबाई से, 5 से 5 कट जाएगा। 116 से कितनी बार जाएगा भाई, 9 बार, 16 निम्न 144, 100 निम्न 900, 9 बार पूरा का पूरा कट जाएगा, कुल 9 छड़ बनेंगे। डी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे भाई।
सवाल है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर 2019 के पेपर का। सरल करना है। देखिए 1 से लेकर 50 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए, 1 से 25 तक क्यूब याद होने चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको अंदर से बाहर से मतलब सॉल्व करते हुए लाना है, ठीक है, एंड से स्टार्टिंग की ओर आपको लाना है। 441 का अंडर रूट क्या होता है? 21। 820 में 21 जोड़ेंगे 841 हो जाएगा। 841 का अंडर रूट 29 होता है, 29। 1629 में से 29 घटाएंगे क्या बचेगा? 1600। 1600 का अंडर रूट दोस्त 40 होता है, 40। अब 1336 में से 40 घटाएंगे क्या बचेगा? 1296। और 1296 का अंडर रूट क्या होता है मेरे दोस्तों? बच्चा बच्चा जानता है, जय श्री राम, 36 होता है। इसका गुणनफल आपको निकालना है। एक एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूं x+1 तो x+1 की 1 में गुणा होगी, फिर 1 घटाएंगे x बचेगा। ऐसे यहां से x+2 एलसीएम आएगा मेरे दोस्त, x+2 की 1 में गुणा होगी, फिर 1 घटाएंगे तो x+1 बचेगा, x+2 में से 1 घटाएंगे। ये x+3 ऊपर भी 1 घटाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, x+3 में से 1 घटाएंगे, x+2, यही सीरीज चलती जाएगी। सबसे आखिर में क्या बचेगा? 2x, और ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? 2x-1। अब क्या कटा और क्या बचा ध्यान से देखेंगे। देखो x+1 से x+1 कट गया, ये x+2 से x+2 कट गया, यानी कि नीचे का माल ऊपर को काट रहा है, ये कट जाएगा मेरे दोस्त, ये भी कट जाएगा, ऐसी सीरीज चलती रहेगी। ये x बच गया और सबसे आखिर में 2x बच गया, ये x से x भी काट दो मेरे दोस्त, केवल नीचे ये आखिर में 2 बच गया, यानी कि सवाल का आंसर था 1/2। देखने में लंबा, करने में छोटा मेरे दोस्त। एक पेपर में आता है ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 6, 10, 15 सब ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। कहां से आया? सबसे पहला 1 है। अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 1 में 2 जोड़ दिए 3 आ गया। 2 का अगला नंबर 3 होता है बेटा, 3 जोड़ दीजिए, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आएगा। 3 का अगला नंबर 4 होता है, 6 में 4 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। 4 का अगला नंबर 5 होता है, 10 में 5 जोड़ देंगे 15 आ जाएगा। 5 का अगला नंबर 6 होता है, 15 में 6 जोड़ देंगे 21। ऐसे ही ट्रायंगुलर नंबर बनते चले जाएंगे। सवाल देखेंगे निम्न में कौन सा ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 कोई ट्रायंगुलर नंबर नहीं होता। पहली 5 ट्रायंगुलर संख्याओं का एवरेज औसत क्या है मुझे कमेंट्स में निकाल के बताएं। सवाल नंबर 6, सवाल है लोको पायलट के पेपर का। 42 घोड़े 27 दिन में 270 किलो मक्का खाते हैं, तो 21 घोड़े 300 किलोग्राम मक्का कितने दिन में खाएंगे? जब भी ऐसा सवाल आए एग्जाम में, कंसेप्ट है m1 d1 बटे w1 बराबर m2 d2 बटे w2। केवल आपको वैल्यू रखनी है। भाई घोड़े कितने हैं? 42, 27 दिन लगते हैं कितना काम करने में? 270 किलो मक्का खाने में, तो बटे 270। बोला 21 घोड़े हैं तो 300 किलोग्राम हमको मक्का खानी है, तो d2 यानी कि दिन कितने लगेंगे ये आपसे पूछा है। तो भैया देखिए ये इससे 10 बार चला जाएगा और 10 से 0 चला जाएगा दोस्तों। 7 6 42 और ये 7 3 21 हो जाएगा, और 3 से आपका 30 भी 10 बार चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा 60। 6 2 60, 60 दिन आपको लगेंगे। बी ऑप्शन आंसर है। एक ही स्टेप में सवाल होते हैं। डबल फैक्टोरियल जानते हैं आप लोग? जैसे 7 फैक्टोरियल यहाँ पे 2 बार लगा है, अगर एक ही बार फैक्टोरियल लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई 7 6 5 4 3 2 1 इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 7 फैक्टोरियल। लेकिन अगर फैक्टोरियल 2 बार लगा है तो इसका मतलब है आपको 2 का गैप लेना है। 7 से 2 कम करेंगे 5, फिर 5 से 2 कम करेंगे 3, 3 से 2 कम करेंगे 1, यानी कि 15 7 105। इस सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन मेरे दोस्त। अब जैसे 10 डबल फैक्टोरियल लगाए तो 2 कम करना है, 10 फिर 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2, फिर और कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, और नहीं करना, बस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3840 आएगा मेरे दोस्तों। रेलवे में बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है ये। 9 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 9 डबल फैक्टोरियल से। ये मत करना कि ये काट दिया फैक्टोरियल बच गया नीचे, कंसेप्ट लगेगा बेटा। 9 फैक्टोरियल क्या होता है? 9 8 7 6 5 4 रिवर्स गुणा 3 2 1। डबल फैक्टोरियल का मतलब है कि डिफरेंस भी डबल 2 का लेना है, यानी कि 9 9 से 2 कम 7, 7 से 2 कम मेरे दोस्तों आपका 5, 5 से 2 कम 3 और 3 से 2 कम 1। अब जो कटा वो काट दो, 9 से 9 कैंसिल आउट, 7 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, बचा क्या मेरे दोस्तों? तो 8 6 48, चौका 192, दूनी 384, तो 384 इस सवाल का आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आपके सामने है रेलवे के 2 रंग बिरंगे सवाल, जल्दी से इनको सॉल्व करके बताओ कि क्या आएगा। देखिए प्यारे दोस्त, ये आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या का अंडर रूट करते हैं तो इसका मतलब है पावर 1/2। यहां 7 का अंडर रूट फिर अंडर रूट फिर अंडर रूट फिर अंडर रूट फिर अंडर रूट किया गया मेरे दोस्तों, कितनी बार? 5 बार। तो मेरे दोस्तों अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे भाई, इस सवाल की जो वैल्यू आएगी वो 2 की 5 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 7 की पावर 1/32 या फिर 7 का 32वां रूट आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है, कुछ नहीं लिखा हो तो अंडर रूट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे भाई? ये भी मल्टीप्लाई होगा। 7 का पहले अंडर रूट है, फिर क्यू रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, 2 3 6 चौक 24, पंजे 120, छिक्का 720, तो 7 का 720वां रूट आपको निकालना था। बस इतना सा कंसेप्ट सीखना है।
अगर रेलवे का ये सवाल बताने में कामयाब रहे तो रेलवे वाले पैर पकड़ के नौकरी देंगे। आप देख लो पहले इसकी शकल डरावनी है पर सवाल आसान है। देखो अंदर बेटे एन बैठा हुआ, एन पावर पे ध्यान दो, ये पावर ऊपर चढ़ रही है ए बी सी, इनकी गुणा कर लो मेरे दोस्तों, ए बी सी बटे ये पावर नीचे उतर रही है एक्स वाई जेड, इनकी गुणा कर लो, एन की पावर ए बी सी बटे एक्स वाई जेड, ये इसकी वैल्यू होगी। ये रेलवे सब इंस्पेक्टर 2019 में पूछा हुआ एक खतरनाक सवाल कैलकुलेशन का। यदि रूट 21 का मान 4.58 है तो अंडर रूट 7/3 का मान क्या है? 3 दशमलव स्थान तक बताना है। विकल्प काफी नजदीक हैं। हमको इसकी वैल्यू दी है रूट 21 की, तो यही यूज करना पड़ेगा। पूछा है रूट 7/3, तो बच्चे एक काम करो, 21 कब बनेगा? जब मैं ऊपर नीचे रूट के अंदर 3 से गुणा कर दूंगा, बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, ऊपर क्या हो गया बच्चे? रूट 21। रूट 21 का मान 4.58 दिया है, नीचे हो गया जी 3 3 9, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा। देखो हो गया ना सॉल्व, केवल डिवाइड करना है। 3 एकम 3, एक बच जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 3 दूनी 6, फिर 2 बच जाएगा, दशमलव 0 बढ़ा लेंगे, 3 सत्ते 21 लगभग जाएगा, तो 1.52666 आएगा, जिसे मैं बोल सकता हूं 1.527। ए ऑप्शन इसका ठीक आंसर होगा। 891 का वर्ग और 892 के वर्ग के बीच कितने पूर्णांक इंटीजर आते हैं? बताओ बेटा, पहले कंसेप्ट सीखो। हम आपसे पूछें कि 5 से 9 के बीच कितनी संख्याएं, तो 5 9 के बीच आता है 6 7 8, 3 संख्याएं आती हैं। कैसे पता लगाओगे? सबसे लास्ट में से पहले वाले को घटाओ, 9 - 5 तो 4 होता है, इससे 1 कम करना पड़ेगा, 3। ऐसे ही यहां पर इन दोनों के बीच कितने पूर्णांक होंगे? तो 892 स्क्वायर में से 891 स्क्वायर आपको घटाना पड़ेगा, लेकिन एक कम आता है मेरे दोस्त, एक माइनस भी करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया अलजेब्रा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी करूंगा तो 2 1 3, 9 9 18 का 8 हासिल 1, 9 8 17 1783 इंटू ए माइनस बी क्या आ जाएगा 1, और इसमें से 1 घटाएंगे तो 1782 संख्याएं इन दोनों वर्गों के बीच में। गजब का सवाल बेटा, ग्रुप डी में पूछा गया था, हल्के में नहीं लेना वरना ऐसे सवालों को। जैसे एक सवाल में पूछूंगा दशमलव का बड़ा छोटा, 0.225 और 0.227 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं पाई जा सकती हैं? बच्चे फटाक से कहेंगे सर 0.226, 1 नहीं बेटे अनंत। इनके बीच में कितनी भी दशमलव संख्या बना लो, जैसे मैं आपके सामने 0.1 और 0.2 भी ले लूं, इनके बीच में इनफाइनाइट दशमलव संख्याएं हैं। है भाई, आप 0.101 बना लो, 0.1001 बना लो, 0.100001 बना लो, 0.10000001 बना लो, ऐसे तो कितनी बना लो, कोई अंत थोड़ा ना, ये रहेंगी तो सब 0.1 और 0.2 के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट डेसिमल, दो अलग अलग डेसिमल संख्याओं के बीच में अनंत डेसिमल संख्याएं होती हैं। रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए सभी में ये सीरीज पूछी गई है, 1 2 3 फिर 31 तक गए हैं, फिर वापस आ गए 30 29 1 पर। ये सवाल है एनटीपीसी 2021 का। ऐसे किसी भी सवाल का आंसर आप बता सकते हो कि हम 1 से लेकर कहां तक चढ़े, 31 तक, फिर वापस उतर गए, तो आंसर जो होगा वो 31 का वर्ग आएगा हमेशा, 31 का स्क्वायर यानी कि 961। कैसे? बड़ी बात को छोटा करके देखो, 1 से 2 पे गए, फिर 2 से वापस 1 पे आ गए, कितना आएगा बेटा जोड़ के? 4। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर, बीच वाली संख्या का। अगर मैं 1 से लेकर 3 तक जाता हूं, फिर वापस आ जाता हूं, 3 2 1 जोड़ के कितना आएगा बेटा? 3 3 6 3 9 आएगा। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। तो हमने ऑब्जर्व किया कि हमेशा बीच वाली संख्या का स्क्वायर आ रहा है। आसान सी आप चीज सीखेंगे कि कोई भी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी, उसका एवरेज जो होता है औसत, वो पहले टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के आप आधा कर दीजिए। ढेरों सवाल इस पे आए हुए हैं कि समांतर श्रेणी का औसत बताओ जिसका पहला पद 33 है और लास्ट टर्म 45 है, तो क्या हो जाएगा बेटा एवरेज? 33 और 45 को जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा? 78, और 78 का आधा यानी कि 39। इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 0.000845 से घटाने पर एक परफेक्ट स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। देखिए दशमलव छोड़ो, ये बचा 845। 845 में से क्या घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो इसके नजदीक होता है 841, जो कि होता है 29 का स्क्वायर। दशमलव छोड़ो, तो बेटा आपको इसमें से 4 घटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दशमलव भी लगा हुआ है, तो कितनी 50 फिर दशमलव, ये अगर आप घटा दोगे तो ये इस परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सवाल का जो आंसर होगा ना मेरे दोस्तों, ए ऑप्शन आ जाएगा। यही वो सवाल है आपके सामने जो रेलवे के पेपर में आज तक सबसे ज्यादा पूछा गया है। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन, किसी संख्या को 280 से भाग देने पर शेषफल 73 आता है, उसी संख्या को, सेम नंबर को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? जैसे कोई संख्या n है, जब हम किसी संख्या को 280 से भाग देते हैं तो भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है वो 73 आता है। सेम इसी संख्या को अगर हम 35 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा? ऐसे क्वेश्चन बस आपको चेक करना है कि 280 का बच्चा यानी कि फैक्टर है 35, तो आप कहोगे सर 35 8 280 होता है। हाँ जी, तो आपको कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्तों, इस 73 को भाग दे दो 35 से, 35 दूनी 70 चला जाएगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा, और 3 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ये पुलिस के पेपर में भी बहुत ज्यादा आता है। 2 3 4 0 5 अंकों का उपयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी? देखो दोस्तों, आप कहोगे सर सबसे पहले सबसे छोटा ले लो 0, जैसे इस पागल ने करा, लेकिन ये 5 अंकों की कहां रही? तो 4 अंकों की रहेगी। तो भैया आपकी मजबूरी है 0 ना लेके आपको अगला छोटा अंक 2 लेना पड़ेगा। हाँ, 2 के बाद आप 0 ले सकते हो, सबसे छोटी बनानी है ना, फिर 3 है,
फिर 3 से बड़ा 4 है और सबसे बड़ा फिर 5 है, ये सबसे छोटी संख्या बनेगी। अगर आपसे पूछा होता सबसे बड़ी तो सबसे बड़ा अंक लेते 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 0, ये सबसे बड़ी संख्या बनती इनका इस्तेमाल करके। बहुत बार सवाल आता है कि आपको कोई संख्या दे देगा, पूछेगा इसमें ट्रेलिंग जीरो क्या है। ट्रेलिंग जीरो का मतलब जैसे 234 फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करें तो एंड में आखिर में कितनी जीरो आएंगी। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप इसमें ये काउंट करो कि 5 कितने छुपे हुए हैं। कैसे काउंट करना है, 234 फैक्टोरियल है ना, 234 को 5 से भाग करिए, फिर मेरे प्यारे भाई 234 को भाग करिए 5 के स्क्वायर से, ठीक है। फिर 234 को भाग करो मेरे दोस्तों 5 के क्यूब यानी कि 125 से। फिर 234 को 5 की पावर 4 625 से भाग करेंगे तो भाग नहीं होगा। 234 को 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20, 5 30, 46 जाएगा, दशमलव आपको इग्नोर करना है। 234 को 25 से भाग करेंगे 25 निम्मा 225 जाएगा। 234 को 125 से भाग करेंगे तो एक ही बार जाएगा, 1 पॉइंट आएगा, पॉइंट आपको इग्नोर करना है। तो 9 और 1 10 और 46 56, यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो एंड में 56 शून्य आएंगे, यही इसका आंसर होगा। किसी भी संख्या को बाइनरी रूप में कैसे बदलते हैं, एएलपी का सवाल है। 413 की बाइनरी संख्या क्या होगी, तो 2 से भाग देना शुरू करिए। 413 को 2 से भाग देंगे 206 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 1। 2 से 206 को फिर से भाग देंगे 103 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 0। फिर 2 से 103 को भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, क्या बचेगा, शेषफल 1। 2 से 51 को भाग देंगे 25 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 1। 2 से 25 को भाग देंगे 12 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 1। 2 से 12 को भाग देंगे 6 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 0। 2 से 6 को भाग देंगे 3 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 0। 2 से 3 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 1। 2 से 1 को भाग देंगे 0 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 1। हमने भाग दिया, अब उल्टा आपको लिखना है, उल्टा 11 00 111 01, 11 00 111 01, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर है। किसी भी बाइनरी संख्या को दशमलव रूप में कैसे बदलते हैं, जैसे इसको डेसिमल फॉर्म में बदलना है तो सबसे दाएं से शुरुआत करेंगे, यहां 2 की पावर 0 से गुणा, इसमें 2 की पावर 1 से, यहां 2 की पावर 2 से, यहां 2 की पावर 3 से, एक एक पावर बढ़ाते जाइए। यहां 2 की पावर 4 से, यहां 2 की पावर 5 से बच्चों, यहां 2 की पावर 6 से, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8 से आपको मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करके आपको बाद में ऐड करना है। 2 की पावर 8 256 की 1 में गुणा 256, 2 की पावर 7 128 की 1 में गुणा 128 हो गया। देखो 2 की पावर 6 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा बच्चों। 2 की पावर 5 32 की 1 में गुणा 32 हो गया, प्लस 2 की पावर 4 16 की 1 में गुणा 16 हो गया, और 2 का क्यूब 8 की 0 में गुणा 0 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 की 1 में गुणा 4 हो गया, और ये गुणा आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 की किसी में गुणा करो 0 आएगा। 2 की पावर 0 1, 1 की 1 में गुणा करेंगे 1। जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो 437 आपका सही आंसर आएगा, जो बी ऑप्शन है। आरआरबी एएलपी फिटर 2019 के पेपर में क्वेश्चन आया था। इन भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना है, तो जो ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाले जो इनके अंश हैं, यानी कि 1 7 5 4 8, बच्चों इनका तो आप ले लीजिए एलसीएम, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। और स्टूडेंट जो नीचे वाली संख्या यानी कि 6 27 9 15 3, नीचे वाली संख्याओं का यानी कि इनके हर का आप एचसीएफ ले लीजिए मेरे दोस्तों, और सिंपल सा आपको इनको डिवाइड करना है। ये ट्रिक होती है, ध्यान रखिएगा बच्चों, भूलना नहीं। अब 7 5 4 8 का एलसीएम, 5 4 8 का 40 आ जाएगा, 40 की 7 में गुणा 280। नीचे क्या आएगा बेटा, 6 27 9 15 3 को भाग देने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 3 है, 3 इन सबको भाग दे रही है, यानी कि 280/3। ए विकल्प ठीक हो जाएगा। रेलवे में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। आप जानते 3 का स्क्वायर क्या होता है, 0 9, लेकिन मैं आपसे पूछूं 33 का स्क्वायर क्या होगा, तो 0 9 ही लिखे बेटे, है ना। 9 से 1 नंबर कम 8, 0 से 1 नंबर ज्यादा 1। मैं आपसे कहूं 333 का स्क्वायर क्या होता है, 0 9 ही लिखिए। अब 9 से 1 नंबर क्या होता है, 8, 8 2 बार आएगा, 0 से 1 नंबर ज्यादा क्या होता है, 1 2 बार आएगा, है ना। 3 3 का पेयर बन गया। यहाँ पे 4 बार 3 है, इसका स्क्वायर का आएगा, 3 का स्क्वायर 0 9। 9 से 1 नंबर कम क्या होता है, 8 3 बार, 0 से 1 नंबर ज्यादा क्या होता है, 1 3 बार। देखो 4 4 का पेयर बन गया, क्योंकि यहाँ 4 बार 3 है। 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 19 माइनस 2 की पावर 18 माइनस 2 की पावर 17 क्या है, 2 की ही पावर है। हर बार पावर 1 कम होती जा रही है मेरे दोस्तों, और हम घटा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे मेरे दोस्तों, सबसे छोटा क्या है, 2 की पावर 17, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि अगर मैं 2 की पावर 20 में से सपोज 2 की पावर 19 घटाने के लिए कहूं, तो यहाँ 20 है, यहाँ पावर 19 है, 2 की पावर 19 कॉमन आ जाएगा बच्चे। अब पावर 20 में से मैंने पावर 19 कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर 1 बचेगा, और 2 की यहां से क्या बचेगा, 2 की पावर 19 कॉमन ले लिया 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, तो क्या बचा, 2 की पावर 19 गुणा 1, 2 की पावर 19। यानी कि मैंने पावर 20 में से पावर 19 घटाया है, तो बचा क्या, छोटी पावर बचा है, 2 की पावर 19। क्लियर है। यही लॉजिक अगर आप यहां पे इस्तेमाल कर दो, इसमें से जब आप ये घटाओगे तो 2 की पावर 19 बचेगा। अब 2 की पावर 19 में से 2 की पावर 18 घटाओगे तो 2 की पावर 18 बचेगा। अब अगर पावर 18 में से पावर 17 घटाओगे तो 2 की पावर 17 ही ना बचेगा बेटे।
3 की पावर 46 प्लस 3 की पावर 47 का वर्गमूल क्या होगा? मुझे मेरे प्यारे बच्चों इसका अंडर रूट निकालना है, जो कि हो जाएगा 3 की पावर 46 प्लस 3 की पावर 47। अब सॉल्व कैसे करें? देखिए ऑप्शन भी इस प्रकार से हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पावर 46 है, 3 की यहाँ 47 है, तो 3 की पावर 46 तो बच्चों कॉमन ही आ जाएगा ना। क्या बचेगा ब्रैकेट में? आप कहोगे सर यहाँ से 1 बचेगा, और पावर 47 में से पावर 46 निकालिए तो 3 की पावर 1 बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 3 की पावर 46 हो गया। बच्चों 3 प्लस 1 क्या होता है? 3 प्लस 1 4 होता है। मुझे अंडर रूट लेना है। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 बच्चों, है ना। तो यहाँ पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 46 का आधा हो जाएगा 3 की पावर 23। 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि सही जो आंसर है वो 2 गुणा 3 की पावर 23 है। ठीक है, रेलवे एग्जाम्स का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से भिन्न दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। अब इतने खाली आदमी तो है नहीं कि इनको भाग करके देखें। देखो कुछ ना कुछ स्पेशल बात जरूर रहेगी। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये सारी भिन्न 1 से छोटी है, इनका अंश छोटा है, नीचे वाली संख्या हर बड़ी है। इनमें 7-7 का गैप है, जैसे 29-36 के बीच में 7 का गैप है, 41-48 के बीच में 7 का गैप है, 59-66 के बीच में 7 का गैप है, 37-44 के बीच में 7-7 का गैप है। ठीक है ना। तो यहाँ पर गैप सेम है, गैप सेम है तो कोई परेशानी नहीं। जिसका अंश सबसे बड़ा है, जिसका हर सबसे बड़ा है, वो वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। जिसका अंश यहाँ पे यानी कि ऊपर वाली संख्या सबसे छोटी है, वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। बस इतना सा कंसेप्ट है। 0.813591 में 3 की प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान क्या होगा? आपसे किसका स्थानीय मान पूछा है? 3 का। अब ये दशमलव के बाद 3 कहां पे आ रहा है? यहां पर 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। थर्ड पोजीशन पे आ रहा है मेरे दोस्तों, तो नीचे 3 जीरो आएगा। 3/1000 3 की प्लेस वैल्यू है। जितनी पोजीशन पे डिजिट आपको दी हुई है उतनी ही आपको नीचे जीरो लगानी पड़ेगी। समझ में आया? अगर सपोज मेरे दोस्तों यहां पर ये दशमलव होता ही नहीं, पूछता कि बताओ अब 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 की प्लेस वैल्यू तो 3 यहां पे, 3 के आगे जितनी भी संख्या है मेरे दोस्तों आप उनको 000 बना दीजिए। ये अब 3 की प्लेस वैल्यू होगी 3000। क्वेश्चन एक और शानदार, यदि 3√5 प्लस 1√125 17.88 है तो √80 प्लस 6√5 का मान ज्ञात। सबसे पहले 80 क्या होता है? 80 होता है जी 16 पंजे 80। 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा, 5 का √5, तो 4√5 जमा 6√5, यानी कि बच्चों आपको निकालनी है यहाँ पर 10√5 की वैल्यू। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए √5। √5 का मान निकालने के लिए ही आपको दिया हुआ है बच्चों 3√5। 125 का होता है जी 25 पंजे 125। 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, 5 का √5 आ जाएगा, बराबर 17.88 है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 3 5 8 √5 की वैल्यू मेरे दोस्त 17.88 है। तो यहां से √5 का मान कितना आएगा? क्या आप काट नहीं सकते? 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 पंजे 40, 2.235। ये 10√5 है, 10 गुना, तो क्या 10 गुना नहीं आएगा? 22.35। गजब का सवाल है ये मेरे दोस्तों, बी ऑप्शन आंसर है। मैं आपसे पूछूं कि 1.3 की 0.012 में गुणा करके क्या आएगा? तो गुणा तो 13 की बारे में होती है, 13 की बारे में गुणा करेंगे 156। गुणा में डेसिमल जुड़ जाते हैं, जैसे दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ 3 अंक है, 3 और 1 4 हो गए, तो दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए, 0.0156। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, रेलवे में बहुत ज्यादा फेमस है। 331 गुणा 226 है 74,806। इसका मान क्या आएगा? यहाँ तो कोई डेसिमल है नहीं, संख्या सेम है, बस दशमलव का फर्क हुआ है। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 3 है, तो 2 और 3 5, तो आंसर में भी दशमलव के बाद 5 अंक होने चाहिए, तो 74,806 में दशमलव के बाद 5 अंक है, ये उत्तर हो गया। मैं आपसे पूछूं, ये बताओ मेरे दोस्तों, यहां 2 डेसिमल है, यहाँ 1, 3 डेसिमल है, गुणा करके 942 आ रहा है। सेम संख्या यहां पर, लेकिन यहां कितने डेसिमल है? 5। यहाँ तो है नहीं, यहाँ 3 डेसिमल थे, यहाँ 5 डेसिमल है, 2 डेसिमल एक्स्ट्रा आ गए, तो दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, यानी कि 9.42 इसका उत्तर आ जाएगा। 0.325 और 1.0302 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे? दशमलव के बाद 3 अंक हैं या 4 अंक हैं, गुणा करोगे तो 3 4 7 अंक आएंगे, 7 आंसर लगाएंगे, नहीं है 7 आंसर। कंसेप्ट क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं 5 को 2 का 7 मिले, 0.5 की 0.2 में गुणा करके क्या आएगा? आप कहोगे सर 0.10 आएगा, लेकिन 10 में तो 0 को थोड़ी ना काउंट करोगे, एक ही अंक आया। ये नहीं सोचा आप लोगों ने कि 0.325 में 25 आता है, ये नंबर 2 से कटते, ये नंबर 2 से कट रहा है, केवल ये नंबर 25 से कट रहा है, 25 है तो इसमें 5 भी आता होगा, तो 5 दूनी 10, एंड में एक 0 आएगी जो काउंट नहीं करना, तो एक कम, यानी कि इसके प्रोडक्ट में एंड में 6 ही अंक आएंगे। यदि x 11 है y 95 तो इसका मान क्या होगा? ऐसा नहीं कि आप x y की वैल्यू यहां रखोगे, आपको पहले फॉर्मूला पहचानना है। 16x की पावर 4 क्या होता है? 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और सबसे लास्ट में लिखा 25y स्क्वायर, ये किसका वर्ग है? ये 5y का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये बीच में माइनस है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी फॉर्मूला होता है, कहीं 2 भी तो नहीं, यानी कि माइनस का 2 गुणा 4x स्क्वायर गुणा 5y, 2 चौक 8 पंजे 40x स्क्वायर y, बिल्कुल फिट बैठ गया। यानी कि मेरे दोस्तों ये a माइनस b 4x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर
बन गया। अब ये वैल्यू मेरे हिसाब से आपको रख लेनी चाहिए। अगर x का मान मैं 11 रखूंगा तो 11 का वर्ग 121, 121 का चौका 484। अगर मैं y की जगह यहाँ 95 रखूंगा तो 95 पंजे क्या आएगा 450 और 25 475, 95 पंजे 475, 484 में से 475 घटाएंगे 9 तो 9 का वर्ग 81 सवाल का आंसर है। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। ए ऑप्शन निकालना है 111% ऑफ 462 प्लस 462% ऑफ 89। आप काम भूल गए ना। लेकिन अगर कंसेप्ट पता होता a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a तो सवाल होता ऐसे। कैसे बताइए। लेकिन दोनों में एक संख्या कॉमन दिखाई दे रही है 462। तो बच्चों ये लिखा हुआ है 111% ऑफ 462। ठीक है, ये 462% ऑफ 89 है। बेटे गुणाई तो है, ऑफ का मतलब गुणाई होता है। अगर 89 को पहले लिख दे 462 को बाद में तो कोई दिक्कत। a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a आप बोलोगे नहीं सर। अब अगर यहाँ 462 मेरे दोस्तों अलग कॉमन भी ले लिया जाए तो आपको नहीं दिख रहा कि 462 का 111% 89% तो 111 प्लस 89 462 का 200% हो गया। और 200% क्या होता है 200% 1 200% 2 तो 462 का दूंगा 800 और 124 924 आ गए। सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्त। क्या गजब की टेक्निक थी। बोला एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां पड़ी कुर्सियों में से 9/14 कुर्सी पर बैठे हैं। 6/11 लोग बैठे हैं 9/14 कुर्सियों पर, बाकी लोग खड़े हैं। खाली अगर 30 कुर्सियां हैं तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं सोचो। कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे, अगर 14 कुर्सी हैं तो 14 में से 9 पर लोग बैठे, यानी कि बाकी की 5 कुर्सी खाली हैं। खाली कितनी कुर्सी हैं 30। 5 की वैल्यू 30 है 6 गुना, तो 9 की वैल्यू भी 6 गुना 54, यानी कि 54 लोग बैठे हैं कुर्सियों पर। 54 लोग। अब लोगों पे आ जाओ। 6/11 लोग बैठे हैं, अगर टोटल 11 लोग हैं तो 11 में से 6 बैठे हैं, यानी कि बाकी के 5 लोग खड़े हैं। बाकी के 5 लोग खड़े हैं, बैठे कितने 6, जबकि सवाल के अनुसार कुर्सियों पर बैठे कितने 54 9 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 9 गुना 45, यानी कि कुल लोगों का 45 लोग खड़े हैं। गजब का सवाल है, एक बार और रिपीट करके देखना पड़ेगा आपको। क्या करें बेटा, एक्चुअली खूब सारे अंडर रूट हैं, ये नीचे से सॉल्व करना है मेरे दोस्तों। या बट्टा में लिख दिया है ये डिवाइड ही। नीचे से सॉल्व करते हो ऊपर की तरफ आपको जाना है। 25 का अंडर रूट निकालो 5। अब 500 को 5 से भाग देंगे 100। 100 का अंडर रूट निकालो मेरे दोस्तों 10 आ गए यहां तक। फिर 160 को 10 से भाग करेंगे 16। 16 का अंडर रूट निकालेंगे बच्चों 4 आ गया। अब 100 को 4 से भाग कीजिएगा 25। 25 का अंडर रूट निकालो 5 आ गया। 5 को 5 से भाग दीजिएगा मेरे दोस्तों 1। 1 का अंडर रूट, तो आंसर बेटा +1 ही आएगा। ऑप्शन में बहुत सारे बच्चे +-1 बताते हैं, गलत है। पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट पॉजिटिव ही आएगा। बड़ी प्यारी चीज है। 73 का क्यूब माइनस 40 का क्यूब माइनस 33 के क्यूब के कुल गुणनखंड निकालने हैं। दो खतरनाक कंसेप्ट लगेंगे। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालने तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, abc प्राइम होना चाहिए। पावर में एक एक जोड़ के आपको मल्टीप्लाई करनी है। सवाल पे आते हैं। यहाँ डाटा ऐसा सेट किया गया है कि 73 माइनस 40 माइनस 33 का सम 0 है। ये माइनस 40 का क्यूब, ये माइनस 33 का क्यूब, a प्लस बी प्लस सी 0 है तो क्या आएगा 3abc हो जाएगा, यानी कि 3 गुणा 73 गुणा माइनस 40 गुणा माइनस 33। वैसे माइनस माइनस ये प्लस ही हो जाएगा दोस्त। अब आप मुझे बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन 40 क्या होता है 8 पंजे 40, यानी कि 2 का क्यूब 8 गुणा 5, और 33 क्या होता है 3 गुणा 11, 3 की 2 बार गुणा हो जाएगी 3 स्क्वायर। अब पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करो। 2 में एक जोड़ेंगे 3, 1 में एक जोड़ेंगे 2, यहाँ पावर 3 है, एक जोड़ेंगे 4, यहाँ 5 की पावर 1, एक जोड़ेंगे 2, 11 की पावर 1, एक जोड़ेंगे 2, 2 दूनी 4 चौक 16, दूनी 32 तिया 96, इसके टोटल 96 फैक्टर है। बी ऑप्शन आंसर। एक और क्वेश्चन आपके सामने, इन फ्रैक्शन को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, भाग नहीं देना है बेटा। यहां देखो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ बटे 18 है, बटे 36 है, बटे 45 है, बटे 60 है ना, अलग अलग है, लेकिन इनको बड़ी आसानी से इक्वल किया जा सकता है। 18, 36, 45, 60 का जो एलसीएम होता है, इन सबसे भाग होने वाली छोटी से छोटी जो संख्या है वो 180 होती है 180। तो 180 बना लीजिए। जैसे 18 है तो 180 बनाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा होगी। 36 को 180 बनाना है तो ऊपर नीचे 5 से गुणा होगी। 45 को 180 बनाना है 4 से गुणा होगी। 60 को 180 बनाना है 3 से गुणा होगी। अब नीचे सभी में 180 बन जाएगा। जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, जिसका अंश छोटा वो फ्रैक्शन छोटी। सबसे बड़ा नंबर आएगा यहाँ पे 41 और 164, ये फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद आएगा 53 तिया 159, ये सेकंड नंबर पे आएगी। उसके बाद आएगा 29 पंजे 145, ये आपकी थर्ड नंबर पे आएगी। और ये 13 दूसरा 130 से सबसे छोटी रह जाएगी, चौथे नंबर पे आएगी। ठीक है बच्चों, ये कंपेयर हो गया। ये तरीका है ऐसे सवालों को करने का। ये रेलवे का वो क्वेश्चन है जो जानबूझ के इसलिए बनाया गया कि बच्चे इसमें सिली मिस्टेक करें, कंफ्यूजन पैदा किया गया बच्चे के अंदर। ध्यान से पढ़ना होगा। क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 125। देख रहे हो भाई साहब, आपको बताना है अंडर रूट 125 का क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, ये आपको बताना है। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। बेटे चाहे पहले अंडर रूट ले लो चाहे क्यूब रूट ले लो, बात तो एक ही है भाई। 125 का अंडर रूट तो निकलेगा नहीं, तो 125 का क्यूब रूट आसानी से निकल जाएगा। 5 बच क्या गया, ये अंडर रूट नहीं बच गया, 5 का अंडर रूट बच गया मेरे दोस्तों, यानी कि आंसर बी ऑप्शन है भाई साहब, 5 नहीं है। कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है कि ए का mth रूट फिर nth रूट। अगर आप ए का पहले nth रूट लोगे या mth रूट लोगे, दोनों बातें बराबर ही हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है, ए का mnth रूट हो जाता है। ए की पावर 1/mn, प्रॉपर कंसेप्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो।
525 प्लस 252 का स्क्वायर माइनस 525 माइनस 252 का स्क्वायर बटे 525 गुणा 252। नहीं, आपको गुणा भाग नहीं करना, आपको अलजेब्रा का ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab बचता है। यहां पर यही हो रहा है बेटा, अगर मैं इसको a दे बोलूं, इसको b बोलूं, तो ऊपर a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी स्क्वायर घटाया जा रहा है और नीचे हमने a b से भाग दे दिया, a b से भाग दे दिया, तो बचेगा क्या बेटे? 4 ही तो बचेगा और इसका आंसर भी आ जाएगा। रेलवे वाले चीतो करो सवाल भाई साहब, लंका लग जाएगी सवाल करने में। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो अंडर रूट है बेटा, 5 का अंडर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट। ध्यान सुनिएगा, एक एक पे ध्यान दो, इस वाले 5 पे ध्यान दो। पहले इसका फिफ्थ रूट किया गया, फिर फोर्थ रूट, फिर क्यूब रूट, फिर अंडर रूट। तो 5 चौक 20 दिया, 60 दूनी 120, 5 की पावर 1/120। अब इस वाले 5 पे ध्यान दो, इसका फोर्थ रूट, क्यूब रूट, अंडर रूट। 4 दिया, 12 दूनी 24, गुणा में पावर जुड़ जाती है 1/24। अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, इस वाले 5 पे पहले क्यूब रूट फिर अंडर रूट, यानी कि 3 दूनी 6, तो 1/6 हो गया। अंडर रूट का मतलब 1 पावर में होता है। इस वाले 5 को देखो, इसका अंडर रूट किया गया है। अब अपन को ये जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो 5 की पावर 120, तो एलसीएम ही आ जाएगा। 120 बन जा, 24 पंजे 120, 6 से 20 बार, 2 से 60 बार, तो ऊपर हो गया मेरे दोस्तों 86। 86/120 आ गया जी, 43/60। ये सवाल का आंसर होगा। ये बेसिक था, हम इसका भी ट्रिक बना चुके हैं कि अगर ये सवाल डायरेक्ट करना है तो 5 की पावर लिखेंगे, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, गुणा कर दो पावर की। ऊपर क्या आएगा बेटा? ध्यान से, 5 चौक 20 से 60 दूनी 120, 120 को भाग करो 1, 4 दिया 12 दूनी 24 से भाग करो 120 को 5, 3 दूनी 6 से 120 को भाग करो 20, 2 से 120 को भाग करो 60। ये डायरेक्ट आ गया बच्चे। क्यूब रूट ऑफ 2.7 परसेंटेज क्या होगा? आप मुझे बताओ, परसेंटेज का क्या मतलब है? परसेंटेज का मतलब है 1/100, 2.7 बटे 100 है। अगर मैं 2.7 को 100 से भाग दूंगा क्या आएगा? 0.027 हो जाएगा। अब इसका मैं क्यूब रूट लूंगा तो देखो 27 का क्यूब रूट 3 होता है, दशमलव के बाद 3 अंक है, इसका जो क्यूब रूट आएगा वो 0.3 आ जाएगा, 0.3। लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं हो कि आंसर भी परसेंटेज में दिया है। अब किसी भी संख्या को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाओ, क्योंकि 100% 1 होता है। 0.3 की 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 30%। देख रहे हैं, इसका क्यूब रूट 30% आएगा। बहुत सारे बच्चे इसको गलत बताएंगे। आपके सामने तो प्यारी प्यारी संख्याएं लिखी हुई हैं। 5 5 5 5 5 कितनी बार लिखा है? 9 बार। ये 5 कितनी बार लिखा है? 15 बार। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। ये तो सर हमने आज तक पढ़ा ही नहीं, इसका तो सर हम फॉर्मूला भी नहीं जानते हैं, जरूरत भी नहीं है बेटे। बार बार 5 ही लिख रहा है ना, तो 5 तो आएगा ही आएगा। ध्यान सुनिएगा, यहाँ 5 कितनी बार है? 9 बार। यहाँ 5 कितनी बार है? 15 बार। 9 और 15 का एलसीएम ले लो, 9 और 15 का एचसीएफ ले लो। 9 और 15 का एचसीएफ होता है 3, 3 9 को भी डिवाइड करता है, 15 को भी डिवाइड करता है। तो 5 को आपको मेरे दोस्तों कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। यही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। आंसर इसका 555। सवाल है रेलवे का पूछा हुआ, बड़ा खतरनाक, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए अलजेब्रा का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब दुनिया जानती है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहां पावर 1/3 कर दिया तो आप घबराना क्यों? ऐसे समझो कि आपका ए है, ये बी है, ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर हो गया, पावर तो दिख रहा है ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर हो गया, 3 की पावर 1/3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस ए बी देखो 7 या 21, 21 की पावर 1/3 हो गया। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बताओ जी, इसका क्यूब करेंगे तो पावर 1/3 हट जाएगा, 7 बचेगा। भाई इसका क्यूब करेंगे तो पावर 1/3 हट जाएगा, 3 बचेगा। 7 में से 3 घटाएंगे 4, 4 का अंडर रूट आएगा 2, और ये इसका झंझनाता हुआ आंसर होगा। अगर मैं ग्रुप डी का सवाल पूछूं तो देखो यही चीज पूछी है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। भाई इसका क्यूब करेंगे एक्स आएगा, प्लस इसका क्यूब करेंगे वाई की पावर 1/3 का वाई आ गया, 20 का आंसर आ गया। ग्रुप डी में आया था 2022 में, देख लो। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ध्यान से देखो तो ऊपर और नीचे सेम संख्या लिखी हुई है, हर संख्या पे पावर 3 हो रहा है। और मेरे दोस्तों दशमलव का चक्कर यहाँ पे पड़ रहा है। देखो ये 0.001 है, 0.01 है, देखो कितने गुना हो गया? 10 गुना हो गया, 10 टाइम्स 10 गुना। ये देखिए 0.022 से 0.22, ऊपर एक दशमलव कम हो गया ना, एक दशमलव कम हो गया, ये भी 10 गुना। यहाँ देखो मेरे दोस्तों, नीचे 4 दशमलव है, ऊपर 3 दशमलव है, ये 10 गुना। यहाँ देखो दशमलव के बाद 5 अंक है, 4 ही अंक है, तो मेरे दोस्तों ये भी 10 गुना हो गया। तो हर एक टर्म 10 गुना हो रहा है, लेकिन हर जगह पावर 3 है, तो आंसर 10 तो आएगा, लेकिन पावर 3 रहेगी, तो 1000 इसका आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई। 5 लगातार संख्याओं का जोड़ 160 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? मजाक है। 5 लगातार संख्याएं हैं मेरे दोस्त, तो बीच वाली जो संख्या है औसत होगी। अगर 5 संख्याओं का योग 160 है तो एवरेज क्या होगा? 160 को 5 से भाग कर दो 32, यानी कि ये वाली संख्या 32 होगी। लगातार है तो एक एक का गैप होगा, इससे पहले 31 आएगा, फिर सबसे पहले 30 आएगा, तो 30 संख्या सबसे छोटी आ गई। ये बताओ, 9 लगातार विषम संख्याएं का योग 133 है, सबसे बड़ी संख्या 9 संख्याएं, तो ये बीच वाली है, 4 इसके आगे होंगी, 4 इससे पीछे होंगी। अगर योग 333 है 9 लगातार विषम संख्याओं का, तो एवरेज कितना होगा? 333 को 9 से भाग करेंगे, 37 है। विषम संख्याएं 2-2 के गैप पे आती है। सबसे बड़ी पूछा है +2 +2 +2 +2 करके 8 जुड़ जाएगा, तो 37 8 45 सबसे बड़ी संख्या होगी। इससे बेहतरीन तरीका नहीं ऐसे सवालों को करने का। यदि a की पावर 1 2 3 4 5 बराबर a की पावर 5 4 3 2 1 है, तो
एक एक कितने मान होंगे और कौन कौन से होंगे। ए एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। बहुत सारे बच्चों को ये गलत लग सकता है कि सर बेस तो सेम है, पावर अलग अलग है, फिर ये बराबर कैसे हुआ। हाँ जी, बिल्कुल बराबर हो सकता है अगर मैं ए को 1 लूं, कि 1 की पावर एनीथिंग आप करिए मेरे दोस्तों 1 ही आएगा। या ए का मान 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 की पावर आप कुछ भी करिए मेरे दोस्तों वैल्यू 0 ही रहेगी। लेकिन एक चीज आप मिस कर गए मेरे प्यारे भाई, यहां पावर ऑड है, ये विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। और आप जानते हैं कि -1 की पावर अगर आप ऑड करेंगे तो -1 ही आता है। तो अगर मैं एक ही जगह -1 रखूंगा तो भी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर रहेगा। तो यहां ए के 3 मान पॉसिबल है, 1, 0 और -1। गजब का सवाल रेलवे के लिए। सवाल पूछते हैं 4 की पावर x-3 बराबर 0.125 है, तो x का मान क्या होगा। आप कहोगे सर ये 0.125 को कैसे लाएं 4 में। कंसेप्ट जानो, 1/8 होता है 0.125, 3/8 0.375, 5/8 0.625, 7/8 0.875। 1/8 का पहाड़ा याद करो। 1/a की पावर n माइनस पावर हो जाएगा, a की पावर m की होल पावर n करेंगे, पावर की आपस में गुणा। तो प्यारे बच्चों ये 4 की पावर x-3 है। 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर x-3 है, और 0.125 है 1/8। 8 क्या है बच्चे 2 का क्यूब, और 1/2 का क्यूब जो होगा वो 2 की पावर -3 हो जाएगा। आप जानते हैं कि यहां पावर की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x - 6। ठीक है बच्चों, और यहां 2 की पावर रहेगा -3। अब देखो बेस सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम होगी, तो 2x बराबर आ जाएगा बच्चों -6 उधर जाएगा, 6 - 3 3, x के लिए 3 बटा दे 1.5 आ जाएगा। 1.5 इस सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन। एक शो के टिकट के लिए पेरेंट्स का 7.5 रुपए का टिकट लगेगा, बच्चों का 3 रुपए का टिकट लगेगा। कुल 952 टिकटों की जो बिक्री है 5,925 रुपए की है। तो बताओ बच्चों के कितने टिकट बेचे गए, यानी कि पेरेंट्स प्लस बच्चों को कितने टिकट बेचे गए 952 लोग आए हैं। अब बताओ यहाँ ब्रेक करके करो, ये 3 रुपए के 7.5 को ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3 + 4.5। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर पेरेंट्स का टिकट भी 3 रुपए का हो, बच्चों का एक टिकट भी 3 रुपए का हो, हर टिकट 3 रुपए का हो, तो 952 लोग आए हैं, कुल टिकट का कलेक्शन कितना होना चाहिए 2700 और 156 2856 होना चाहिए। जबकि टिकट की सेल कितनी हुई है 5,925 रुपए की, कितनी ज्यादा हुई है घटाओ जरा। तो आप हो गए 9 और 11 में से 5 गया 6 और ये 0, 3,3069 रुपए का एक्स्ट्रा कलेक्शन हुआ है। क्यों कि हर पेरेंट 4.5 रुपए ज्यादा देता है, तो पेरेंट्स कितने होंगे बटे 4.5। 4.5 का मतलब भाई साहब 9/2, तो ये आपको भाग देना पड़ेगा 9 से 27 36 9 कम 9 यानी कि 682। तो टोटल कलेक्शन 3069 ज्यादा हुआ, हर पेरेंट 4.5 रुपए ज्यादा दिया, तो इस वजह से 682 पेरेंट्स है। बच्चे कितने होंगे फिर 952 में से 682 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 270 बच्चों की संख्या है, और ये आंसर है। सवाल आपके सामने भी है, जरा करके बताएं। अगर आप देखो ये n है तो n की पावर 2n है, ये 2n है तो 2n की पावर n है। बच्चे कंसेप्ट होता है n की पावर 2n को अगर 2n की पावर n से भाग करेंगे तो n/2 की पावर n आएगा। कैसे, तो ऊपर तो n की पावर 2n है, नीचे है 2n की होल पावर n, तो 2 की पावर n अलग कर दीजिए, n की पावर n अलग कर दीजिए। अब डिवाइड में पावर घट जाएंगे, n की पावर 2n को n की पावर n से भाग देंगे तो क्या बचेगा n की पावर n, और नीचे है 2 की पावर n, तो ये n/2 की होल पावर n नहीं हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो गजब का कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ देखेंगे 2024 दिया n की जगह, तो 2024 का आधा n/2 की होल पावर n, यानी कि 1012 की पावर 2024 इस सवाल का आंसर बनने वाला है। सवाल देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का, √58 सही 7/9 फ्रैक्शन में ही आंसर है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए 58 सही 7/9 का मतलब क्या, 58 + 7/9। तो भैया पहले उसको सिंपल करना पड़ेगा, 9 की 58 में गुणा होगी तो 450 और 72 522, उसमें 7 जोड़ेंगे तो 529, तो √529/9 हो गया। 529 का √23 हो गया, 9 का √3 हो गया। अब 23 को 3 से भाग देंगे तो 3 7 21, क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। 7 + 2/3 मतलब 7 सही 2/3 इसका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। दो संख्याओं का योग 28 है, उनका गुणनफल प्रोडक्ट 175 है। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग रेसिप्रोकल का सम क्या है। जब भी ऐसा सवाल है संख्याओं का सम कितना है 28, संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है 175, इसको डिवाइड कर दो, इस 7 से कट जाएगा 7 चौक 28, 7 से 175 कटेगा 25 बार, नीचे बटे 25 है, 100 बनाने के लिए 4 से गुणा, तो ऊपर हो गया 16, 16 को 100 से भाग देंगे तो 0.16 आंसर आ गया। ये डायरेक्ट ट्रिक है। आप कहोगे सर आया कैसे। अगर मैंने संख्याओं को ए और बी मान लिया कि माना संख्या ए बी है, तो आपसे पूछा क्या है 1/a + 1/b। अब अगर मैं यहां से एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा ए बी, और ऊपर आ जाएगा बच्चों b + a। मजे की बात यह कि ये चीज आपको डायरेक्ट दी हुई है, संख्याओं का सम दिया हुआ है आपको 28, संख्याओं को प्रोडक्ट दिया है 175, तो आप डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं। सीरीज देखिए 1 - 1/37, 1 - 2/37 डॉट चलता जा रहा है, आखिर में 1 - 50/37। इसको हल करना है, हल नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है भाई। हर टर्म में 1 माइनस हो रहा है, हर टर्म में नीचे बटा 37 है, हर टर्म में 1 माइनस हो रहा है, हर टर्म में नीचे बटा 37 है। ऊपर क्या लगातार संख्याएं 1 2 3 4 आखिर में 50 तक जा रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं 37 भी तो आता होगा। और 37/37 क्या होता है 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0, और 0 की गुणा किसी में भी करते रहो, क्या आएगा बेटा 0/सन्नाटा ही आएगा। आंसर बी ऑप्शन है।
एक मिश्र धातु में 35% चांदी थी, मिश्र धातु में 119 ग्राम चांदी थी, तो उस एलॉय में बाकी अदर एलिमेंट अन्य तत्व की मात्रा कितनी है? भाई साहब टोटल तो 100% होता है, 100% में से चांदी कितनी है? 35% चांदी है, और चांदी है कितनी? 119 ग्राम। तो भैया बाकी क्या होगा? 100% में से 35% चांदी है, तो अदर एलिमेंट जो होंगे 100 में से 35 घटाओ तो 65% होंगे। 65% की वैल्यू आपसे पूछी है बच्चों, किससे जा रहा है? 7 से। ये 5% और 7 से जाएगा मेरे दोस्तों 17 बार, 13 गुना हो गया बेटा। 5 से 65 13 गुना, तो ये भी 13 गुना आएगा, यानी कि 17 गुना 13, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 221 ग्राम। और ये सवाल का आंसर है। आप सीधा 65 में 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। उमर और अविनाश ने 10,000 और 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ एक पार्टनरशिप शुरू की, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। पहले 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? लाभ जो है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो में बांटा जाता है, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम के रेशियो में। हमारे पास दो कैरेक्टर है मेरे दोस्तों, उमर और अविनाश। इन्होंने किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है? 10,000 और 15,000। 5,000 से काटेंगे 2:3 में इन्वेस्ट किया है। भैया अविनाश ने अपना पैसा 8 महीने के बाद वापस ले लिया, तो अविनाश ने पैसा इन्वेस्ट किया 8 महीने के लिए। उमर के बारे में कुछ नहीं बोला गया, आपको प्रॉफिट निकालना है 12 महीने का, तो यानी कि उमर ने पैसा 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। तो ये रेशियो होना चाहिए मेरे दोस्तों, 12 दूनी 24, 8 तिया 24। रेशियो क्या आ गया? 1:1 के रेशियो में इक्वल प्रॉफिट बांटा जाएगा। 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18, 8 की पावर 12 में कौन सी संख्या सबसे छोटी है? ये 2 की पावर 40 है बच्चों, ये 3 की पावर 21 है। तो स्टूडेंट्स 4 की पावर 18 क्या होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर, उसकी भी पावर 18 हो गया, गुणा हो जाएगी 2 की पावर 36। 8 होता है 2 का क्यूब, उसकी भी पावर 12 करेंगे तो 2 की पावर 36। अब ये दोनों तो सेम ही है मेरे प्यारे भाई। अब देखो इनमें 2 की पावर 40 पावर यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि ये बड़ी हो जाएगी, छोटी ये रहेगी। अब मुझे केवल इन दोनों में से चेक करना है, बताओ कैसे करें भाई? यहाँ पे पावर 21 और 36 3 से कट रहा है, तो 3 से काट लो बच्चों। ये 3 की पावर 7 हो जाएगा, ये 2 की पावर 12 हो जाएगा। अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। 3 की पावर 7 क्या होता है बच्चों? 3 की पावर 6 होता है 729। 729 में भी 3 से गुणा करेंगे 2187। प्यारे बच्चों 2 की पावर 12 क्या होता है? 2 की पावर 10 1024, 1024 का दुगुना 2048, फिर दुगुना 4096, 4096। तो आप मुझे बताओ 2187 और 4096 में छोटा कौन है? 2187 छोटा है, जो कि 3 की पावर 21 के करस्पॉन्डेंस है, यानी कि 3 की पावर 21 इन सब में सबसे छोटी संख्या है बच्चे। एक ग्राहक को 11, 13, 15% की लगातार 3 छूट देने के बाद दुकानदार लागत मूल्य पर 19% का लाभ कमाता है। दुकानदार ने केवल 11 और 13% की छूट दी होती, 15% की छूट देता ही नहीं तो कितना लाभ होता? छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर 3 छूट दी, पहले 11% की, फिर 13% की, और फिर तीसरी छूट दी है 15% की। और छूट देने के बाद दुकानदार को कितना लाभ हुआ है? दुकानदार को 19% का लाभ हुआ। लाभ किस पे होता है? सीपी पे, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए सपोज, तो 100 पे 19% का फायदा हुआ। सामान किस में बिका? 119 में। बताओ अगर ये छूट दी ही ना जाती 15% की, तो सामान इतने रुपए में बेचते। 15% का मतलब कितना होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी कि हमने 20 पे 15% की छूट दे दी, 20 का सामान 17 में बेच दिया। 17 की वैल्यू 119 है 7 गुना, तो 20 की वैल्यू भी 7 गुना हो जाएगी 140, यानी कि अगर 15% डिस्काउंट नहीं दोगे तो 119 का सामान 140 में बिक जाएगा। एक स्टेप पीछे आना है, तो 100 रुपए का सामान 140 में बिकेगा, तो फायदा तो 40% का हुआ ना। रेलवे वाले बच्चों के लिए टाइम एंड वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी 40 दिन में। उन्होंने 8 दिन तक 7 काम किया, सी ने बचे काम को 14 दिन में पूरा किया। नया करेक्टर आ गया। एक साथ मिलकर ए और सी सेम काम का 72% कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले 24-40 का एलसीएम 120 टोटल वर्क मान लिया हमने। ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। बी जो है 120 कुर्सी बनाता है 40 दिन में, एक दिन में कितना बनाता है? 3। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 3 8। 8 दिन तक काम किया, तो 8 दिन में कितना काम कर देंगे? 64। 120 में से 64 काम हो गया, तो बचा काम कितना है? 56 56। यही बचा काम अकेले सी ने 14 दिन में किया। 56 चेयर सी ने 14 दिन में बनाई, तो सी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 4। बोला ए और सी सेम काम का 72% कितने दिन में करेंगे? टोटल काम तो 120 है, हमें करना है सेम काम का 72%। ए और सी मिलकर कितने समय में करेंगे? तो बच्चों ए तो एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा, सी 4 बनाएगा, दोनों मिलकर एक दिन में 9 कुर्सी बनाते हैं। 5 4 9। हमें कुर्सियां कितनी बनानी है? हमें इतनी कुर्सी बनाने कितना समय लगेगा? 9 से भाग करेंगे, तो 120 का 8% कितना आ जाएगा बच्चों? 9.6 दिन का समय लगेगा। डी ऑप्शन। जब ऐसे मिक्स फ्रैक्शन हो, एक सही 1/2, तो हमेशा बीच में प्लस होता है। 1 + 1/2, 1 और 1/2 अलग अलग जोड़ना है। 3:5/7 का मतलब 3 + 5/7 लिखें भी, तो 7 × 21 + 5 26/7 इसका मतलब है। अगला कंसेप्ट, ये 1 बार 1, ये 2 बार 1, ये 3 बार 1, ये 4 बार 1, ये 5 बार 1। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 1 कितनी बार है? 5 बार। यहाँ कितनी बार है? 4 बार। यहाँ कितनी बार है? 3 बार। यहाँ कितनी बार है? 2। यहाँ 1, यानी कि ये 1 5 बार है, तो 1 2 3 4 5 आएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर मैं यहां लगा लूं, तो पहले मैं ये जोड़ता हूं 1 1 1 3 बार 1 4 बार 1 5 बार 1, तो ये क्या आ गया बच्चों? तो मैंने दिमाग में जोड़ लिया, तो 1 2 3 4 5 आ गया। अब मैं भिन्न जोड़ लेता हूं। भिन्न यहाँ पे आधा 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 जोड़ना है 5 बार, तो क्या हो जाएगा? आधा 5 बार जोड़ोगे तो 5/2 यानी कि 2.5 आ जाएगा, और इनको मिला दोगे तो ये रहा आंसर 1 2 3 4 5 7.5।
संख्याएं अगर दशमलव में हो तो उनका एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालते हैं? पहले बच्चे इनको भिन्न में बदलेंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। नहीं करना, आपको 1.08, 0.36 और 0.9 का एचसीएफ निकालना है। दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो भैया यहाँ भी 1 0 बढ़ा लो। दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम होनी चाहिए, 2 अंक है मेरे प्यारे भाई दशमलव के बाद। अब इनका एचसीएफ ले लीजिए मेरे प्यारे भाई, दशमलव भूल जाओ। 108, 36 और 90 तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर है 18। 5 बार काट रहा है, 2 बार इसको 6 बार। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी दशमलव लगा दीजिए। और मुझे निकालना है बच्चों एलसीएम। दशमलव मत देखो, 108, 36 और 90 तीनों से कटने वाला नंबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? यहाँ पर 540। 540 सभी से कटता है। दशमलव के बाद 2 अंक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। यहाँ डेसिमल लगा दो, 5.40 हो गया। AB का रेशियो 2:3 है, BC का रेशियो 4:5 है। क्या है बच्चों? AB का रेशियो 2:3 है, BC का रेशियो 4:5 है। पूछा है ABC का रेशियो क्या होगा? आपको सर ये तो मजाक है, हमको ट्रिक पता है। तो ये 2 चौक 8 हो गया, ये 3 चौक 12 हो गया, और ये 3 पंजे 15। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 12 15 आ गया। अब मैं आपसे ये चीज यहाँ पे करने के लिए कहूं कि AB का रेशियो 13 17 है, BC का रेशियो 51 28 है, तो ABC का रेशियो बताओ। अगर आप यहाँ पे भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ट्रिक आपके सर का दर्द बन जाएगी। यहाँ देखो आसान क्या रहेगा, यहाँ ये 51 है, B का मान है 17, B कॉमन है, 17 को 51 बनाना आसान है, 3 से गुणा कर दो, दोनों सेम हो गया। A का मान 39 हो गया बच्चे, B का मान 51 बन गया, और C का मान है ये ऑलरेडी 28। तो ये आसान पड़ा मेरे प्यार भी। तो कंसेप्ट सीखो, ये चीज आए या ना आए। पेंडुलम 3 सेकंड में 5 बार बजता है, दूसरा पेंडुलम हर 4 सेकंड में 7 बार बजता है। ये दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करें तो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो पहला पेंडुलम 5 बार बजता है 3 सेकंड में, तो एक बार बजने में कितना समय लगता है बेटे? 3/5 सेकंड। दूसरा पेंडुलम 7 बार 4 सेकंड में बजता है, तो एक बार कितने समय बजता होगा मेरे दोस्तों? ये बजेगा भैया 4/7 सेकंड में एक बार बजेगा। तो दोनों पेंडुलम एक साथ मेरे प्यारे भाई कितने समय के बाद बजेंगे? एलसीएम लेना पड़ेगा। फ्रैक्शंस का अगर आपको एलसीएम लेना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, 3 4 12 और नीचे का आप एचसीएफ ले लीजिए, 5 7 का 1 आ जाएगा। यानी कि पेंडुलम हर 12 सेकंड में एक साथ बजेंगे। 1 मिनट होता है 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितनी बार एक साथ बजेंगे? 60 को 12 से भाग देंगे 5 बार, और यही गलती हो जाएगी। ये दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू किए, ये स्टार्टिंग वाला तो आप भूल गए, उसके बाद ये 5 बार एक साथ बजेंगे, तो स्टार्टिंग का 1 बार और जोड़ेंगे, यानी कि पूरा 6 बार बजेंगे। पूरा डिवाइड हो जाए तो 1 ऐड करना पड़ता है। बहुत जल्दी आप जोड़ सकते हैं। 1 बार 7, 2 3 4, 5 बार 7 लिखा हुआ है। 7 लिखिए बच्चों। सबसे पहले 7 7 14 का 4 हासिल 1, फिर 7 7 7 21, 21 और 1 22, 22 का 2 हासिल 2, फिर 4 बार 7 जोड़ेंगे 28, 28 और 2 30, 30 का 0 हासिल 3, फिर 5 बार 7 जोड़ेंगे 35, 35 और 3 38। ये आ गया बच्चे। यहाँ पे दशमलव कितने अंकों बाद है? 5 अंकों बाद, तो 5 अंकों बाद यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। जैसे मुझे ये जोड़ना है बेटे, है ना, सबसे आखिर में कितनी बार? 6 बार 3 है, 3 लिखिए, 3 3 6, 3 3 3 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 पंजे 15, 1 16 का 6 हासिल 1, अब 3 चिंग 18 और 1 19। 6 अंकों बाद दशमलव लगाना है, यहाँ दशमलव लग जाएगा, जुड़ गया। बताओ ट्रिक पता थी आपको? बहुत ही शानदार तरीका है जल्दी करने। एक गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन 45,840 है। पुरुषों की जनसंख्या 25% बढ़ती है, महिलाओं की जनसंख्या 15% बढ़ती है, और जनसंख्या 55,284 होगी। तो जनसंख्या बढ़ी कितनी? 55,284 में से 45,840 घटाएंगे 4, ये 12 में से 8 गया 4, और मेरे दोस्तों ये आ जाएगा आपका 9,444। ये जनसंख्या बढ़ गई। आपसे पूछा गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन में डिफरेंस कितना है, तो 25 और 15 का एवरेज लीजिए मेरे दोस्तों। क्या होता है? 20 होता है। 25 15 40/2। अगर मेल पॉपुलेशन 20% बढ़े, फीमेल 20% बढ़े, तो कुल आबादी भी 20% बढ़नी चाहिए। 45,840 का 20% बढ़नी चाहिए, तो कितना आएगा? 9,168। आबादी बढ़नी चाहिए 9,168। मेरे प्यार में मुझे डिफरेंस निकालना है। अगर मैं सीधा घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 5% मेल आ जाएगा, और इसमें से घटा दूं 15 - 20 से माइनस का 5% फीमेल आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये आ जाएगा आपका 276। यानी कि मेल और फीमेल पॉपुलेशन के डिफरेंस का 5%, 5% 1/20 276 है। तो मेल फीमेल का डिफरेंस कितना गुना हो जाएगी मेरे दोस्तों? 54 और 120, 5520 मेल और फीमेल की आबादी का प्रेजेंट डिफरेंस आ गया। कि एक सब्जेक्ट में 13 स्टूडेंट का एवरेज 66 है, पहले 7 स्टूडेंट का एवरेज 67 है, और लास्ट के 7 स्टूडेंट का एवरेज 69 है। 7वें विद्यार्थी के अंक कितने हैं? तो 13 विद्यार्थी हैं। आपको पहले 7 का एवरेज दिया है, बाद के 7 का एवरेज दिया है, तो 7 7 तो 14 होता है, यानी कि 7वां बच्चा 2 बार काउंट हो गया। जब भी ऐसा सवाल आए, 13 स्टूडेंट टोटल है, उनका एवरेज कितना है? 66। अब 66 से कंपेयर करो, 66 से 67 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 66 से बाद के 7 स्टूडेंट का एवरेज कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है मेरे दोस्तों। ठीक है बच्चों, ये पहले 7 और लास्ट के 7 का एवरेज दिया, तो इसमें 7 से गुणा करनी है। कितना आ गया बच्चे? 7 चौक 28, गुणा करके कितना आ गया? 7 की 4 में गुणा करेंगे 28 आ गया। 66 में 28 आप ऐड कर दीजिए मेरे दोस्तों, ये कितना आ गया? 94, 94 मेरे दोस्तों 7वें बच्चे के मार्क्स आ गए। यदि x बराबर 11 है तो इसका मान क्या होगा? देखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से अल्टरनेट ऑर्डर में होगा। 11 है तो देखो बार बार 12 लिख रहा है, 12 एक पावर कम होती जा रही है, 7 6 5 4 3 2। तो मेरे दोस्तों आपको सबसे आखिर वालों पे ध्यान देना है। ये x का मान क्या दिया है? 11, तो इसमें से 11 हटा लो, 12x में से 11 हटा लो, क्या बचेगा? x ही बचेगा, x -1। मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू कितनी है? 11, तो 11 - 1 सवाल का आंसर क्या आएगा? 10। ये तरीका है इससे सवालों को करने का। x बराबर 106, सेम पैटर्न है मेरे प्यारे भाई। आखिरी पे ध्यान दीजिए, 107x है, x बराबर 106 दिया, तो इसमें से पहले 106 हटा लो, क्या बचेगा
बच्चों x प्लस 25। अब x का मान 106 है, 106 में 25 जोड़ूंगा तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 131। स्मार्ट तरीके सीखो बेटे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हिंदी में भिन्नता गुणांक क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन को मीन से भाग देना है, मानक विचलन को मध्य से भाग दे देना है। बस मैं आपको 2 सवाल करवाऊंगा पूछे हुए कि भाई साहब अगर मध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भिन्नता गुणांक क्या होगा? तो ये होगा जी 5 बटे मीन है 40, 5 बटे 40, ये आ गया 1/8। लेकिन आंसर परसेंटेज में, तो परसेंटेज में बदलना तो 1/8 की परसेंटेज वैल्यू वैसे आपको सीधी याद भी है, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन 12.5%। 16 साल पहले फादर की एज उसके पुत्र की एज से 4 गुनी थी, अब फादर की एज पुत्र की एज का दुगनी है। प्रेजेंट में फादर की जो एज है वो सन से डबल है। लेकिन मेरे दोस्तों जब हम 16 साल पहले की बात करते हैं तो फादर की एज जो है वो सन से 4 गुना थी। अगर सन की एज 1 थी तो फादर की 4 थी। ये रेशियो है मेरे प्यारे भाई। फादर और सन की प्रेजेंट एज का डिफरेंस क्या है? ठीक है बच्चों, जितनी फादर की एज बढ़ी उतनी सन की भी बढ़नी चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। नहीं है ऐसा, यहाँ 4 और 1 के बीच में 3 का गैप है, यहाँ 2 1 के बीच में 1 का गैप है। यहाँ रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाना है बच्चों, तो उल्टी गुणा, ऊपर 1 से गुणा करते हैं, यहाँ नीचे 3 से गुणा करते हैं। तो नीचे 3 से गुणा होगी तो बच्चों कितना हो जाएगा? 6 और 3 हो जाएगा प्यारे भाई। अब देखो गैप सेम बन गया ऑटोमेटिकली। पापा 4 से 6 के हो गए मेरे दोस्तों, कितना एज बढ़ा? 2 यूनिट। बेटा भी 1 से 3 हो गया, कितना एज बढ़ा? 2 यूनिट। यानी कि 2 यूनिट का मतलब 16 साल है 8 गुना। तो प्रेजेंट एज में कितना डिफरेंस है बच्चों? 3 यूनिट का। तो 3 की वैल्यू भी 8 गुना होगी, 24 साल। पापा और सन की एज में 24 साल का डिफरेंस है। 24 साल की एज में पापा बन गए, आप तैयारी कर रहे हो बेटे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फ्रेश कंसेप्ट आपके सामने है, रेलवे का पूछा हुआ। x² + y² - 3x - 4y + 1 = 0 एक सर्कल की क्वेश्चन है। बताना है कि जो पॉइंट 12 है सर्कल के बाहर है, अंदर है कि ऊपर है। जब भी हमें ऐसा सवाल करना हो, हमें पॉइंट 12 की लोकेशन बतानी है तो x की जगह 1 रख दो, y की जगह 2। x की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 - 3 = 3। y की जगह 2 रखेंगे, 2 चौक 8 + 1। क्या बचा बच्चों? ये 4 1 5 1 6 है में से -11 घटाएंगे तो माइनस का 5। ये निगेटिव आया। ऐसा करने पर अगर आपका आंसर निगेटिव आता है तो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, अगर 0 आता है तो पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा, और आपका पॉजिटिव वैल्यू आती है तो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। यहाँ पे माइनस का 5 आया है, यानी कि जो पॉइंट है वो सर्कल के कहीं अंदर होगा। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। ये डाटा है, इसका बहुलक बताना है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए मेरे दोस्तों। h क्या है? क्लास इंटरवल, 10-10 का गैप है, 0 10 10 20 20 30 10-10 का गैप है। तो यहाँ पे h की जो वैल्यू है 10 है। ये f1 क्या है? f1 होती है मॉडल क्लास, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। f मतलब फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये जो 10 लिखा हुआ है ये आपका f1 है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पर ये f0 और f2 क्या है? f1 से जो पहली वाली है मेरे दोस्तों ये आपका f0 है, और f1 के जस्ट बाद वाली जो है मेरे दोस्तों ये आपका f2 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। l क्या है? लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। मॉडल क्लासेस की लोअर लिमिट कितनी है? 20 20। तो l का मान 20 आ गया। ये वैल्यू पता चल गई, वैल्यू रख दो 20 + f1 - f0। तो 10 में से 8 गया 2 अपॉन 2 f1, 20 20 में से 10 घटाएंगे 10 आएगा। h यहाँ पे मेरे दोस्तों 10 है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया तो 20 और 2 22 मेरे दोस्तों आपका मोड आ गया। 40% चीनी वाला विलयन प्राप्त करने के लिए 35% चीनी वाले विलयन की एक मात्रा को 48% चीनी वाले विलयन की 8 लीटर मात्रा में मिश्रित किया जाता है। मिश्रण में 35% चीनी वाले सॉल्यूशन की मात्रा कितनी? भाई एक सॉल्यूशन है जिसमें 35% चीनी है, एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें 48% चीनी है। इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें 40% चीनी है। बताओ किस रेशियो में लाया गया होगा? हमेशा एलिगेशन लगाना है। 48 में से 40 घटाएंगे 8 और 40 में से 35 घटाएंगे 5। 8:5 के रेशियो में मिलाया गया होगा मेरे प्यारे भाई। 48% वाले सॉल्यूशन की क्वांटिटी 8 लीटर ली है ना, तो 48% वाले की क्वांटिटी 8 लीटर है। 5 की वैल्यू 8 लीटर है, 1.6 गुना। 35% वाले की क्वांटिटी पूछी है तो 8 की वैल्यू भी 1.6 गुना होगी। 16 8 128 12.8 लीटर 35% चीनी वाले सॉल्यूशन की क्वांटिटी है। 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर की स्टार्ट देता है तो ए 20 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। 200 मीटर की रेस है, ए 200 मीटर दौड़ता है, बी 35 मीटर कम दौड़ेगा। 200 में से 35 घटाओ 165 मीटर दौड़ेगा, तो ए जो है दौड़ जीतता है 20 सेकंड से, यानी कि ए 20 सेकंड कम लेता है मेरे प्यारे भाई बी से। यदि ए बी को 55 मीटर की बढ़त देता है तो दौड़ बराबरी पर समाप्त होती है। ए तो दौड़ेगा 200 मीटर, बी 55 मीटर आगे से दौड़ेगा, 200 से 55 कम, यानी कि बी अगर 145 मीटर दौड़ेगा तो दौड़ जो है बराबरी पर समाप्त होगी। यानी कि जितना टाइम 200 मीटर दौड़ने में लेता है उतना ही टाइम भी 145 मीटर दौड़ने में लेगा। ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा? बताओ, ये तो सेम है 200-200। यहाँ बी मेरे दोस्तों कितना डिस्टेंस कम गया? 20 मीटर। और समय में कितना गैप आया? यहाँ 20 सेकंड है, कोई गैप नहीं है मेरे दोस्त। यानी कि बी जो है 20 मीटर जाता है 20 सेकंड में, तो बी को 145 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? 20 मीटर 20 सेकंड में, तो 145 मीटर जाएगा भी 145 सेकंड में। जितने टाइम में बी 145 मीटर जाता है उतने टाइम में ए 200 मीटर जाएगा, यानी कि ए 200 मीटर की रेस खत्म करेगा 145 सेकंड में। और यही सवाल का आंसर था मेरे दोस्तों। यहाँ ए की स्पीड भी निकाल लोगे अब आप।
स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। सीधा फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन जो होता है वो वेरिएंस या प्रसरण का अंडर रूट होता है। वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। सिंपल वन लाइनर सवाल आता है, 5 वैल्यू का वेरिएंस 0.64 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो क्या आएगा बच्चे, 0.64 का अंडर रूट, यानी कि पॉइंट। इस सवाल का आंसर हो गया। बोला एक डाटा का वेरिएंस 121 है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा मेरे दोस्त, वेरिएंस का अंडर रूट। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 11 सवाल का आंसर हो जाएगा। बस पंसारी द्वारा बेचे गए चावल में 20% लो क्वालिटी का चावल है, निम्न गुणवत्ता का। 175 किलोग्राम मिक्स चावल में कितनी मात्रा में गुड क्वालिटी वाले चावल मिलाए जाने वाले चाहिए ताकि जो है लो क्वालिटी के चावल का परसेंटेज 10% बना रहे। देखो मेरे दोस्तों, हमारे पास चावल है जिसमें 20% लो क्वालिटी का चावल है। बोला कितना गुड क्वालिटी चावल मिलाना चाहिए, तो आप गुड क्वालिटी चावल मिला रहे हो। लो क्वालिटी चावल तो आपने मिला ही नहीं। लो क्वालिटी चावल कितना मिला है, 0%। और निम्न गुणवत्ता वाले चावल का, लो क्वालिटी चावल का परसेंटेज कितना हो गया, 10%। एलिगेशन लगाएंगे 10, 20 में से 10 घटाएंगे 10, तो 10:10 यानी कि 1:1 के रेशियो में आपको मिलाना चाहिए। अगर आपके पास 175 केजी चावल का मिश्रण था, आपको 1 की वैल्यू 175 केजी चावल ही मिलाना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये लेटेस्ट आया है मेरे प्यारे भाई। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 27 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती हैं, तो कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेंगी अगर अपोजिट दिशा में चल रही है। दोनों ट्रेन सेम लंबाई की है, लंबाई नहीं पता, तो 27 सेकंड 24 सेकंड में खंभे को पार करती हैं। 27 और 24 का एलसीएम 216। मैंने मान लिया कि दोनों ट्रेन की लंबाई 216 मीटर है। जब भी ट्रेन खंभे को पार करती है तो खुद की दूरी तय करती है। तो पहली ट्रेन 216 मीटर जाते 27 सेकंड में, स्पीड कितनी आ जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड। दूसरी ट्रेन 216 मीटर पार करेगी 24 सेकंड में, स्पीड कितनी आएगी, 216/24 9। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी, दोनों ट्रेन की लंबाई 216 तो इतनी डिस्टेंस जाएंगी मेरे प्यारे भाई। अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड S1 + S2 होगी 8 × 9 17। तो 216 + 216 432/17 मेरे प्यारे भाई। इतने सेकंड का आपको समय लगेगा और अप्रोक्सीमेट जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर सी ऑप्शन 25.4 बार। बोला 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 105 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है। लेन देन में लाभ का परसेंट क्या है, तो 84 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है 105 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यहां से क्या हम सीपी से एसपी का रेशियो नहीं निकाल सकते, 21 चौक 84, 21 पंजे 105, सीपी इधर आएगा तो एसपी से सीपी का रेशियो 4 हो जाएगा 5/4। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपए है तो 4 का सामान 5 में बिका, 4 रुपए का सामान 5 में बिका तो 1 रुपए का फायदा हुआ। लाभ हमेशा क्रय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है, तो 1/4 आपको लाभ हुआ, परसेंटेज में 25%। कि एक आदमी 2 लिक्विड एक्स और वाई को मिलाता है। 1 लीटर एक्स का वजन लगभग 900 ग्राम है। पता नहीं लगभग क्यों लिखा, तो एक्स के 1 लीटर का वजन है 900 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर वाई का वजन 750 ग्राम है और एक्स वाई को जब मैंने मिला दिया तो मिश्रण के 1 लीटर का वजन 800 ग्राम है। तो पूछा मिश्रण में एक्स का परसेंटेज क्या होगा, मिला दिया एक्स वाई को। एलिगेशन का क्वेश्चन है। 800 में से 750 घटाएंगे 50, 90 में से 800 घटाएंगे 100, यानी कि एक्स और वाई को मेरे दोस्तों 1:2 के रेशियो में मिलाया गया है। ये ग्राम पर लीटर, ये वॉल्यूम का रेशियो आएगा आयतन वाइज अनुपात। पूछा मिश्रण में एक्स का परसेंटेज क्या है, तो मिश्रण में एक्स कितना है 1। टोटल मिश्रण कितना बनेगा एक्स और वाई का, 1 + 2, 1/3, 33:1/3% मिश्रण में एक्स का परसेंटेज होगा वॉल्यूम के अनुसार। दूध पानी के 2 मिक्सचर को मिला के एक नया मिक्सचर बना दिया, पता उसमें दूध पानी का अनुपात क्या होगा। इस लैंग्वेज का सवाल हर एग्जाम का फेवरेट है, जरूर सीखो। समान कैपेसिटी के 2 कंटेनर हैं दूध पानी के मिश्रण से भरे हुए। पहले में दूध पानी का रेशियो 3:7 है और दूसरे कंटेनर में दूध पानी का रेशियो 7:9 है। ये दोनों जो कंटेनर हैं सवाल के अनुसार इक्वल कैपेसिटी के, ध्यान रखिएगा। क्या इक्वल है यहाँ पे, टोटल कितना, मिल्क प्लस वाटर 3, 7, 10 है। मिल्क प्लस वाटर 7, 9, 16, 10 16 तो इक्वल नहीं होता। 10 और 16 का एलसीएम होता है 80। इक्वल बनाने के लिए 80 करना पड़ेगा। 10 को 80 बनाने के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगा। टोटल 16 को 80 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। दोनों की कैपेसिटी इक्वल होगी 80-80। दोनों को मिक्स कर दो, दूध में दूध पानी में पानी। यहाँ मेरे दोस्तों हो जाएगा आपका 8 × 24 और 5 × 7 35, 24 और 35 59। पानी कितना होगा 8 × 7 56, 56 में आप 45 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 101। यानी कि नए मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो ए ऑप्शन आएगा 59:101। इजी टाइप है ये। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से डिविजिबल है तो वह होनी चाहिए। 11 13 दोनों आपस में को प्राइम है, 11 13 से भाग हो रही है तो 11 × 13 से भी भाग होनी चाहिए। राम ने श्याम को एक नंबर पकड़ा है, श्याम ने बताया कि भाई ये संख्या तो 57 से कटती है। श्याम ने बोला राम से अगर हम इस संख्या के अंकों को घटते क्रम में लिख दें तो बताओ ये संख्या हमेशा किससे भाग होगी। अगर कोई संख्या 57 से कट रही है, 57 मतलब 3 × 19, 3 का नियम है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अगर इस संख्या के अंकों को घटते क्रम में भी लिखोगे तो भी अंकों का योग 3 से कटेगा। यानी ये देखिएगा, इस किसी संख्या के 6 से विभाज्य होने की शर्त क्या है। अगर कोई संख्या 6 से भाग हो रही है तो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। यानी कि अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए और लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, तभी 2 से कट पाएगा। तो ए
समकोण त्रिभुज के बाहर सर्कल और अंदर सर्कल, इसको बोलेंगे सरकम सर्कल, इसको बोलेंगे सर्कम सर्कल यानी कि परिवृत्त। इसकी त्रिज्या होती है हाइपोटेनस कर्ण का आधा। और समकोण त्रिभुज के अगर अंदर सर्कल है, इन सर्कल, इसकी रेडियस होती है p प्लस बी माइनस h बटे 2। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे सवाल कहूं कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 7, 24, 25 से बताओ इसकी सरकम रेडियस क्या होगी। हाइपोटेनस है 25, 25 का आधा 12.5 सरकम रेडियस हो जाएगी। बोले एक त्रिभुज की भुजा 8, 15, 17 है, बताओ इसकी अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, रेडियस क्या होगी 8 प्लस 15 माइनस 17 बटे 2 यानी कि 6 बटे 2 3 रेडियस हो जाएगी। ये दो कंसेप्ट ध्यान रखिए। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। सवाल देखते हैं, बताओ जी इसका मान क्या होगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 120 है, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो x माइनस 20, वाई माइनस 40, जेड माइनस 60 ये दिख रहा है। अगर गौर से देखा जाए इन तीनों का सम 0 है। कैसे? x प्लस वाई प्लस जेड कितना 120, 120 में से 2, 4, 6, 120 घटाएंगे 0 हो जाएगा। यानी कि सवाल बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। एबीसी का सम 0 है तो ऊपर हो गया 3abc, नीचे abc, तो क्या बचेगा 3 बचेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, नीचे abc हट जाएगा, 3 बचेगा मेरे प्यारे भाई। ये मेरे दोस्तों आपका न्यूमरेटर है, या आपका डिनोमिनेटर है, अंश या हर। अगर मैं अंश देखूं तो 1/2 को डिवाइड कर रहे हैं मेरे दोस्तों किससे, 2 और 2 4 से, और डिवाइड कर रहे हैं 2, 2, 4, 2, 6 यानी कि 6 से। और आप जानते हैं पहले 1/2 को 4 से डिवाइड किया, 2 चौक 8, फिर 6 से डिवाइड किया, 8 6 48 यानी कि ऊपर हो गया 1/48। ये तरीका है। नीचे क्या है, नीचे है मेरे प्यारे भाई 2, 2, 4, 2, 6, 6 को डिवाइड किया 2, 2, 4 से, फिर 4 को डिवाइड किया 2 से, 2 को डिवाइड किया 1 से। तो मेरे दोस्तों यहां देखेंगे सिंपल सा है कि 2/1 2 हो जाएगा, 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 6 को 2 से भाग करेंगे 3 आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है ना, ये है फिर ये है, यानी कि ऊपर 1/48 है, नीचे 3 है, और इनकी 1/48 को 3 से भाग देंगे तो 48 थी 144, 1/144 इसका आंसर था। कमेंट में बताना कि क्या आप इसको सही कर पाए थे पहली बार में कि नहीं। कि इनकम का 32% खाने पे खर्च किया, फिर बची इनकम का 20% यात्रा पे खर्च किया, फिर बची इनकम का 35% कपड़ों पे खर्च किया। हर साल 17,720 की बचत करता है। सालाना इनकम क्या है, फाइनल वैल्यू देखिए, इनिशियल वैल्यू पूछिए। 32% खर्च कर दिया 8/25, नहीं 25 में से 8 खर्च कर दिया तो बचा कितना 17, फिर 20% खर्च कर दिया 1/5, 5 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना 5 से 4, फिर 35% खर्च कर दिया 7/20, 20 में से 7 खर्च कर दिया तो बचा कितना 13, 4 पंजे 20 चला जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर। ये ठीक है, ये फाइनल वैल्यू होती है 70,720। ठीक है, बताओ जी कितनी बार जाएगा, 17 चौका 68, 2 17 कम 17, 17 6 102, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 320 गुना 320 टाइम्स, तो ये भी 625 का 320 गुना होना चाहिए। ये इनकम आ गई मेरे दोस्तों। नीचे हमेशा इनकम बचता है मेरे प्यारे भाई, 2 लाख रुपए, सी ऑप्शन आंसर। प्रॉफिट लॉस का ये सवाल रेलवे का पर्सनल फेवरेट है, सेम सेलिंग प्राइस पर आधारित। एक आदमी ने 2 वस्तु में से प्रत्येक को 2695 रुपए में बेचा, यानी कि दोनों को सेम दाम पर बेचा। पहली वस्तु पर 18.75% लाभ हुआ। अच्छा 6.25% 1/16 होता है 3 गुना, 18.75% मतलब 3/16, यानी कि पहली वस्तु अगर 16 रुपए की है तो 16 पे 3 का लाभ हुआ, तो पहली वस्तु कितने में बेची है, 19 रुपए में बेची है। बोला ज्ञात कीजिए दूसरी वस्तु कितने % लॉस पर बेचना पड़ेगा कि कोई लाभ या हानि ना हो। पहली वस्तु 16 की है, आपने 19 में बेची, 3 का फायदा हुआ। अच्छा दोनों वस्तु को सेम दाम पर बेचा, अगर पहली वस्तु 19 में बिकी है तो दूसरी वस्तु भी 19 में ही बिकनी चाहिए। हमें इस तरीके से देखना है दूसरी वस्तु को कि कोई लाभ या हानि ना हो। अगर पहली पे 3 का फायदा हो गया तो दूसरी पे 3 का नुकसान होना चाहिए। 3 के नुकसान के बाद वस्तु 19 में बिकनी चाहिए, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 22, 22 पे 3 का नुकसान होगा तभी तो 19 में बिकेगी। 22 पे 3 का नुकसान हुआ मेरे प्यार भी, तो दूसरी वस्तु पे लॉस कितना हुआ 3/22, परसेंटेज में कितना आएगा इंटू 100%, डिवाइड करने पर लगभग 13.63% के लॉस पर दूसरी वस्तु बेचनी पड़ेगी। क्रिया मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं 100 - d अपॉन 100 प्लस p। एक दुकानदार ने टीवी सेट पर 8% की डिस्काउंट दी और 19.6% का लाभ हुआ, तो टीवी सेट के सीपी से एमपी का रेशियो क्या आएगा 100 - d, 100 - 8 92 अपॉन 100 प्लस p, 100 प्लस 19.6 119.6, डेसिमल हटा के 0 बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों। किससे आएगा 23 से, 23 चौका 92, 23 चौका 92 और 23 पंजे 115, 23 दूनी 46 मेरे प्यारे भाई। 4 से और कट जाएगा 10 और ये जाएगा 4 से 13 बार, 10 रेशियो 13। एक्चुअली में जो सवाल है वो ये है कि अगर कोई छूट नहीं दी गई होती तो लाभ परसेंट क्या होता। अगर कोई छूट नहीं दी गई होती तो सीपी कितना है 10, तो 10 रुपए का सामान मार्क प्राइस पे बिकता 13 में, 10 का सामान सीधा 13 में बिकता तो 3 रुपए का फायदा होता 10 रुपए के सामान पर, यानी कि 30% का फायदा होता। ए और बी किसी 100 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, ए बी को 8 मीटर की जो है स्टार्ट देता है और फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता। मतलब ए तो भागेगा यहां से और बी भागेगा 8 मीटर आगे से, यानी कि ए को रेस जीतने के लिए पूरा 100 मीटर भागना है और बी को 8 मीटर आगे से, यानी कि बी को केवल 92 मीटर ही भागना है, इतनी दूरी भागनी है। ए ने बी को 8 सेकंड से हरा दिया। बी की स्पीड कितनी है अब बताओ, ए की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, 100 मीटर जाने में कितना समय लगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा, 25 चौका 100 72 सेकंड। ए को रेस खत्म करने में 72 सेकंड लगा, बी को 8 सेकंड से हरा, यानी कि बी ने 8 सेकंड ज्यादा लिया, 72 से 8 सेकंड, यानी कि बी ने रेस खत्म करने में 80 सेकंड लिया, लेकिन बी तो 92 मीटर गया है। इससे जाएगा 23/20 आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में आया, किलोमीटर पर आवर बदलना है तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। यहाँ पर 23 गुणा 18 कितना आएगा, जाएगा 360 और 414/100, 4.14। तो बी की स्पीड आ गई 4.14 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन आंसर है।
गजब की ट्रिक बताऊंगा मैं एवरेज के इस सवाल की कि 7 प्राकृतिक संख्याओं के एवरेज के है, अगर अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर ले तो नया औसत के से कितना अधिक होगा। भाई अगर नेचुरल नंबर शामिल कर रहे हैं हम अगले 3, तो आपको यहाँ पे 2 से भाग देना, एवरेज 1.5 बढ़ जाएगा, बात खत्म। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है, अगले 5 इवन नंबर को भी शामिल कर लें तो अब 10 संख्याओं की उनका औसत क्या होगा। अगर हमने अगली 5 इवन नंबर शामिल कर ली तो एवरेज भी 5 ही बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि इवन नंबर में 2-2 का गैप होता है। 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज m है, अगर अगले 3 ऑड नंबर शामिल कर दिए जाए तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा। अगले 3 ऑड नंबर शामिल कर लिए, ऑड नंबर में क्या होता है 2-2 का गैप होता है, तो एवरेज भी 3 ही बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट ध्यान रखो, कुछ करना ही नहीं है ऐसे सवालों में कि 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 75 वोटर्स ने वोट डाले, अगर टोटल n लोग हैं तो n का 75% कितना होता है फ्रैक्शन में 3/4, इतने लोगों ने वोट डाले गए वोट है, डाले गए वोटों में से 4% इनवैलिड है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, अगर 1/25 इनवैलिड है तो बाकी का 24/25 जो वोट बचे ये वैलिड वोट है मेरे दोस्तों, आपके सामने लिखे हुए वैलिड वोट। एक उम्मीदवार को 9504 वोट मिले जो वैलिड वोट का 80%, तो वैलिड वोट का 80% कितना होता है 4/5, एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 80% मिले और वोट कितने मिले 9504। तो आपसे पूछा उस चुनाव में कितने वोटर जो है वो टोटल है एनरोल, तो मेरे दोस्तों 4 से 4 कट जाएगा, मात्र केवल कैलकुलेशन बची गई 24 के 72 एकम 72 बच जाएगा 23, और ये मेरे दोस्तों 216 72 दूनी 144, तो n बराबर आएगा यहाँ से 25 पंजे 125, 132 गुणा 125, एंड में 0 आएगा मेरे प्यारे भाई, ये आंसर नहीं है और आंसर 1200 से बड़ा ही आएगा, तो डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 16500, क्योंकि 132 गुणा 125 है ये। दो आदमी राम और श्याम एक साथ 2 पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे की ओर एक साथ चलना शुरू करते हैं, तो दोनों बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो कितने समय बाद मिलेंगे, जो मीटिंग टाइम होगा वो अंडर रूट T1 T2 होगा। ये T1 T2 क्या है, तो मिलने के बाद ये दोनों अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में जो है एक दूसरे को पार करने के बाद राम श्याम अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 80 मिनट और 45 मिनट का समय लेते हैं। किस समय मिलेंगे, तो मीटिंग टाइम जो होगा अंडर रूट T1 गुणा T2 यानी कि 80 गुणा 45 3600 का अंडर रूट 60 मिनट, यानी कि अगर ये दोनों एक साथ 9 बजे चलना शुरू किए हैं 60 मिनट 1 घंटे के बाद मिलेंगे, यानी कि सुबह सुबह 10 बजे। बी ऑप्शन है सवाल का आंसर है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो वार्षिक कंपाउंड हो रहा है 4 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज की दर पर कितने समय में 81 गुना हो जाएगी, यानी कि पैसा 3 गुना हो जाता है हर 4 साल में, 81 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 81 क्या होता है बेटा 3 की पावर 4, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 81 गुना करना है, तो समय भी 4 साल प्लस 4 साल प्लस 4 साल प्लस 4 साल, कितना समय लग जाएगा 16 साल का समय लग जाएगा। हर 4 साल में आपका पैसा 3 गुना होगा, तो 16 साल में 3 की पावर 4 81 गुना हो जाएगा। 64 की पावर 25 का घनमूल क्या है, बस इससे बड़ी बात नहीं पूछता, मुझे इसका घनमूल निकालना है, यानी कि मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। अब 25 का तो बटे 3 होगा नहीं, 64 का क्यूब रूट निकल जाएगा आसानी से 4 की पावर 25 के आंसर हो गया। यहां देखिएगा 15 की पावर 111 का घनमूल क्या है, मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। अब आप देखो 15 का क्यूब रूट तो निकलेगा नहीं यहां पर, लेकिन 111 3 से भाग हो जाएगा, तो 111 को 3 से भाग देंगे तो 15 की पावर 37 आ गया। आप कहोगे सर ये आपने क्या करा है, एक ही सवाल के दो तरीके से आंसर। अगर हमें एक ही पावर n का क्यूब रूट घनमूल निकालना है तो दोनों ही आप कर सकते हो, या तो आप a का क्यूब रूट लेके फिर पावर n कर दीजिए, या डायरेक्ट आप a की पावर n जो है उसको 3 से भाग कर दीजिए, दोनों वैल्यू इक्वल ही है, तो हमें सवाल के हिसाब से एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। रेलवे में बहुत ज्यादा आता है भिन्नों की तुलना करना, हमें पता है कि जब भी ऐसा कुछ आता है तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 8 136 और 11 की 12 में गुणा करेंगे 132। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 136 बड़ा है तो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, नहीं, आप शायद ये भूल गए मेरे दोस्तों कि यहाँ पे माइनस है मेरे प्यारे। अच्छा माइनस 136 और माइनस 132 में कौन सा बड़ा है बेटा, माइनस 132 बड़ा है, यानी कि मेरे प्यार भी फ्रैक्शन भी -12/17 बड़ी होगी, -8/11 छोटी होगी। अगर आप किसी भी संख्या को 10 से भाग करते हैं तो संख्या का जो इकाई अंक है वही शेषफल बचता है। मैं आपसे कहूं कि संख्या है 564, बताओ 10 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा, तो देखो 4 ही आएगा, यानी कि 4 क्या 564 का इकाई अंक। तो ऐसे बड़े बड़े सवाल आते हैं। 6 की पावर 57 को 10 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा मेरे प्यार भी, 6 की कितनी भी पावर करो, मुझे कल इकाई अंक निकालना, 6 की कितनी भी पावर करो इकाई अंक 6 ही रहना है, 10 से भाग करोगे 6 ही आएगा। 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4, 10 से भाग करोगे रिमाइंडर 4 ही आएगा मेरे दोस्त। यहाँ देखो ये 3 है, 3 की पावर 71 है, मुझे केवल इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तरीका क्या है, पावर को 4 से भाग करना पड़ता है, 4 से भाग करोगे क्या बचेगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्या होता है 27, 27 में क्या आता है एंड में 7, तो इसका रिमाइंडर 7 आ जाए। सवाल देखो लेटेस्ट, 6 8 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। व्यास 6 8 10 है तो रेडियस आधा होगी 3 4 5, पिघला के नया गोला बनाओगे त्रिज्या कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर आंसर। अगला देखिए, एक चार्ट को पिघलाकर नया गोला बना दिया, नई की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, ये करके बताओगे आप कमेंट्स में।
अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 100% पूछा जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है? अब जैसे आप ये सवाल देखो, ए प्लस बी प्लस सी 7 दिया है, इसके वाले 175 ये पूछा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 175 बराबर ए प्लस बी प्लस सी 7 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए पूछा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। केवल कैलकुलेशन करनी है, 7 से 175 25 बार जाएगा, 49 इधर आएगा, 25 में 49 घटाएंगे, माइनस का 24 बटे माइनस 3 यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 24 बटे 3। तो 8 इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। हाफ एंगल फॉर्मूला sin 2 थीटा cos 2 थीटा हमेशा ध्यान रखिए। sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। हम बचपन से याद कर रहे हैं 10वीं क्लास से। लेटेस्ट सवाल देखिए बच्चों, तो cos 15 sin 15 क्या आ गया, sin 2 थीटा 15 दूनी 30, नीचे क्या है cos स्क्वायर 15 माइनस sin स्क्वायर 15, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा 15 दूनी sin 30 बटे cos 30, tan 30 डिग्री हो गया और tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई जी ए ऑप्शन 1/√3 इसका आंसर। 5a बराबर 6b बराबर 9c है तो abc का रेशियो क्या होगा? अगर 5a 6b के बराबर है तो यहां से मैं ab का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा? ab का रेशियो आएगा 6-5। अब आप ये देखो कौन सा ऑप्शन 6-5 है, ये 6-5 नहीं है। 18-15 3 से जाएगा, 3 6 18 3 5 15 6-5 है, 5 3 15 5 दूनी 10 6-5 नहीं है, 5 है 6-5 नहीं है। तो मात्र एक ही ऑप्शन ऐसा है बी जहां ab का रेशियो 6-5 बन रहा है। बात खत्म। क्या मुझे सॉल्व करना पड़ा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा। जब संख्या 7 11 18 23 में हर एक में x जोड़ा जाता है तो संख्या समानुपात में होती है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? देखो 7 11 का डिफरेंस लीजिए 4 आएगा, 18 23 का डिफरेंस लीजिए 5 आएगा। आप इनका रेशियो ले लो अगर रेशियो हो तो। 5 7 35 18 चौक 72, 35 और 72 का डिफरेंस लीजिए, 35 और 72 का डिफरेंस आएगा 37। डिवाइड करो 4 और 5 रेशियो के डिफरेंस, 4 5 का डिफरेंस 1 यानी कि x की वैल्यू 37 आ गई। इससे जल्दी आप x का मान नहीं निकाल सकते। पूछा x -1 2x - 10 का मीन प्रोपोर्शन, x की वैल्यू 37 है, 37 में से 1 घटाएंगे 36, 37 दूनी 74, 74 में से 10 घटाएंगे 64। मीन प्रोपोर्शनल होता है ab का रूट ab, तो 36 का रूट 6 64 का रूट 8 यानी कि 48 इस सवाल का आंसर आ जाएगा भाई। एवरेज का एक बहुत सिंपल नियम है, अगर हम कुछ संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं, हर संख्या में अगर हम कुछ चेंज करें तो एवरेज में भी सेम वही चेंज वही बदलाव होगा। जैसे बोला है 28 संख्याओं का औसत 110 है, हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ देते हैं तो एवरेज 128 हो जाता है। b का मान एवरेज पहले 110 था 128 हो गया तो एवरेज 18 बढ़ गया, यानी कि हमको हर संख्या में 18 ही जोड़ना पड़ेगा। ये सवाल जीडी के पेपर का है। 20 संख्याएं 20 ऑब्जर्वेशन x1 x2 अप टू x20 इनका एवरेज y है, तो x1 - 101 x2 - 101 हर एक में से 101 घटाया गया है। अब औसत क्या होगा? हर संख्या में से 101 घटाया तो पहले एवरेज y था तो y भी 101 कम हो जाएगा, अब एवरेज y - 101 होगा। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण है, ए और बी बराबर 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हमेशा 1 होगा। ए बी का सम 90 है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 होगा। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में सवाल आया हुआ है, ये बताओ इसका मान। यहाँ देखो यहाँ दो एंगल है, इनको जोड़ के क्या आ रहा है? -2 अल्फा से 2 अल्फा कट जाएगा, 37 प्लस 53 कितना हो रहा है मेरे दोस्तों? 90 हो रहा है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 1। सीपीओ का सवाल आपसे पूछता हूं, बताओ इसका मान क्या आएगा? 15 75 90 होता है 1 हो गया, 25 65 90 होता है 1 हो गया, 35 55 90 होता है 1 हो गया, तो 1 1 1 3 बार। साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 यानी कि आंसर आ गया 3.5 7/2। आरआरबी ग्रुप डी में और एनटीपीसी में बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछता है त्रिकोणमिति से। यह 2022 में पूछा था, करके बताओ। 505 बटे कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट क्या होता है? 1 बटे कॉट tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 505 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बटे कॉस क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये बताओ कॉस बटे साइन कॉट, कॉट और tan एक दूसरे के उल्टे होते कट जाएगा, प्लस का 15। हमें इस बात की जानकारी दीजिए भाई कि ये क्या बन गया? 505 तो कॉमन ही है, आप ये बात जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर यहां से 505 कॉमन लिया जाए तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा? माइनस का 1, माइनस का 505 प्लस का 15, तो माइनस का 490 आ जाएगा। मैंने आपको बहुत धीरे धीरे बताया है, लेकिन ये चीज बहुत जल्दी करनी होती है पेपर में। मेरे प्यारे भाई, ये हमारी रेलवे की बेस्ट 100 क्वेश्चन सीरीज का लास्ट सवाल है। प्रेम पूर्वक ये सीरीज खत्म हुई। लास्ट कॉन्सेप्ट देखिए, अगर सेलिंग प्राइस 4 गुना हो जाता है तो लाभ 6 गुना हो जाता है। इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? आप सेलिंग प्राइस को जितना बढ़ाओगे मेरे दोस्तों, प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं इस पेन को 5 रुपए की बजाय 7 रुपए का बेचूं तो मेरा प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा, प्रॉफिट भी 2 रुपए बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस 4 गुना हो गया मेरे प्यारे भी, तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा मेरे दोस्तों? 3 गुना। प्रॉफिट P से 6 P होगा 6 गुना, तो प्रॉफिट कितना बढ़ा मेरे दोस्तों? 5 गुना। ये बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे भी, होना चाहिए।
यानी कि वस्तु के सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे प्यार में, 5/3 हो गया। अब आप खुद बताओ, मैंने एक सामान को 5 रुपए में बेचा और मुझे 3 रुपए का फायदा हुआ। मैंने 5 रुपए में बेचा, मुझे फायदा 3 का हुआ, तो मैंने खरीदा कितने का होगा, 2 रुपए का। 2 रुपए पे 3 का फायदा होगा तभी तो 5 रुपए का। अब 2/3 परसेंटेज में कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 150% का आपको लाभ हुआ मेरे दोस्तों। सी ऑप्शन, लाभ क्रिय मूल्य पे निकालते हैं। ये मुझे करके दिखाइएगा आप कमेंट्स में सही सही।